जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का पेपर सॉल्यूशन 2023। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है क्योंकि ये 2023 का बोर्ड का पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यदि आप सारे पेपर का सॉल्यूशन केवल देखकर जाते हैं तो आप भी कम से कम 70 से 75% एग्जाम में एज इट इज आप करके चले आएंगे। ठीक, और ध्यान से सुनिएगा जो भी चीज आप बोली जाएगी। तो आज हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कोग्नोसी को, यानी फार्माकोग्नोसी। इसके पहले हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को डिटेल में करा चुके हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारा कमेंट आया कि सर सारा सब्जेक्ट का करा दिए, तो उसी जनवरी को आगे किया जाता। तो हम आप देखेंगे कोग्नोसी। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपका क्या रहेगा, फार्मास्यूटिक्स पे रहेगा, वो भी फुल सिलेबस में रहेगा। ठीक है, मतलब जितने आपके पिछले साल के पेपर 2023 के बोर्ड के पेपर उससे पूरा अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दी जाएगी आपको। ठीक है, तो ये कोग्नोसी मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर क्वेश्चनों में से ये एक है, पेपर सॉल्यूशन 2023 का है। ठीक, यदि पेपर की बात की जाए तो आपके सामने ये पेपर रहा। ठीक है, ये देखिए आपका पेपर है फार्माकोग्नोसी की। कोड की बात की जाए तो यहाँ पर 2603 है। ठीक, टाइमिंग की बात की जाए तो आपको 3 घंटा के अंदर इसे पूरा करना रहेगा। कितना घंटा? टोटल 3 घंटा करना रहेगा। और मैक्सिमम मार्क की बात की जाए तो 80 नंबर का, कितने नंबर का टोटल? ये 80 नंबर का होता है। ठीक है, कुछ नोट देख लीजिएगा, जो नोट दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जो बता रहे हैं इस पॉइंट को बहुत सीरियसली आप लीजिएगा। क्या लिखा है यहाँ से? ऑल पार्ट ऑफ कंपलसरी, मतलब जितने पार्ट हैं, टोटल 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ए होता, पार्ट बी और पार्ट सी होता। ठीक है, तो पार्ट सभी पार्ट क्या हो गया, करना कंपलसरी है। ठीक है, ये स्टूडेंट को एडवाइस किया जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू डाटा बोथ वर्जन हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, जिसमें आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, मगर मोस्ट ऑफ द इंग्लिश वर्जन को ही मान्यता दी जाती है। ठीक, लिख दिया यहाँ पर। ये नहीं समझना कि हिंदी में दिया तो इंग्लिश में कुछ और दिया, इंग्लिश में कुछ दिया और हिंदी में कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, ये आप एकदम से कान में, ठीक है, अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिएगा। यहाँ पर कर का यूज आप पेजेर, यानी क्या हो गया, पेजर, मोबाइल फोन और स्टूडेंट नॉट अलाउ, मतलब तुम्हें क्या कर देना, जैसे नहीं होता है कि बहुत सारे लड़के क्या कर देते हैं, पेज के अंदर पैसा डाल देते हैं, ऐसा आप कभी भी गलती मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इंडिकेटर दे रखा है कि मोबाइल नंबर भी आपको नहीं लिखना है। कितने लोगों को लड़का मोबाइल नंबर लिख देते, एग्जामिनर को मिलेगा तो फोन कर देगा, उसके अंदर कुछ पैसा डाल दिया जाएगा, वो पास कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखिएगा। अभी बोर्ड का पेपर देखिए, इतने लड़के फेल हुए, टोटल देखा जाए तो 63% लड़के फेल हुए। ठीक है, तो ये आप ध्यान से रखिएगा, सारी चीज़ें आप अच्छे से परफॉर्म किए हैं। यदि आप मोबाइल नंबर कुछ गलत एक्टिविटी लिख दिए तब भी आप फेल होने के चांस हो सकता है। ठीक, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐसा कुछ मत करिएगा। ठीक है, पार्ट ए की बात की जाए, अब इसी का सोल्यूशन देखिए। पार्ट ए में जो रहेगा 7 क्वेश्चन रहेगा। कितने क्वेश्चन? टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा। किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको लिखना और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का रहेगा। और किसमें कितने नंबर का हो जाएगा? 30 नंबर, यानी पार्ट ए 30 नंबर का और पार्ट बी जो रहेगा वो भी 30 नंबर का रहेगा। उसमें 11 क्वेश्चन रहेगा, कि नहीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक, तो इसे ध्यान से देखिएगा। पार्ट सी जो रहता वो 1 नंबर का रहता, 20 नंबर का। ठीक है, एक नंबर का रहता, टोटल 20 क्वेश्चन 20 नंबर का वो हो जाता है, तो टोटल आपको कितना हो जाएगा? 80 नंबर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले पार्ट ए को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज़ बोला जाएगा एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस क्वेश्चन को कहोगे हम शॉर्ट में दोबारा हम आपको बता देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, उसके पहले जाने से पहले हम आपको जरूरी सूचना बता दे रहे हैं, यदि आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उसमें आप क्या कर दें, उस पर आप 20 रुपीज़ पेमेंट करेंगे तो इसका पूरा सॉल्यूशन, यानी पूरा सॉल्यूशन उस आपके नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी के लिंक में डिस्क्रिप्शन में क्या नंबर रहेगा, वहाँ से आप लेके हमें व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से
ठीक, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन कह रखा डिस्कस इन शॉर्ट द मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। जब क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा, हाँ क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन जरूर पूरा देख लेना, ठीक है। तो इसमें केवल और केवल हमसे पूछा मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में पूछा है। तो पहला आपके सामने ये है, देखिए यदि पार्ट पहला यदि स्टार्ट करते हैं तो आप ऊपर लिख दीजिए पार्ट, जैसे टीचर को लगे कि आप पार्ट ए स्टार्ट कर दिए। आप ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आंसर आपको ऐसे एज इट इज लिखना, मगर जो रेड पेन से लिखा गया इसे आप कॉपी में मत लिखिएगा। क्या कॉपी में मत लिखिए, एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन आंसर फर्स्ट का, वो टीचर जान जाएंगे कि आंसर फर्स्ट का ये लड़का लिख रहा है। तो इसमें पूछा डिस्कस इन शॉर्ट द मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग्स का हमसे क्या पूछा है, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूछ दिया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले समझते हैं मार्फोलॉजिकल मतलब किसी चीज के ऊपर का वेशभूषा देखकर बता देना क्या कहलाता है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। अब क्रूड ड्रग क्या होता है, ऐसे ड्रग्स जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, उसमें किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। तो इसमें पहले लिखा मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ प्लांट आर नोन एज या कॉल्ड एज मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब किसी भी प्लांट का एक्सटर्नल कैरेक्टर आप देख के बता दें, अच्छा ये रूट है, ये सूट है, स्टेम है, बार्क है, उसी के क्लासिफिकेशन करना क्या कहलाता है, यानी मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग कहलाता है, ठीक। लिखा नेक्स्ट पॉइंट, द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स इज डन अकॉर्डिंग टू प्लांट पार्ट यूज। मतलब उस प्लांट का पार्ट का क्या यूज है उसी के अकॉर्डिंग में अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। मतलब किसी चीज को क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, देखिए किसी चीज को सिमिलरिटी तथा डिसिमिलरिटी के आधार पर अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। तो ये कह रखा किसी भी क्रूड ड्रग्स के उससे प्लांट पार्ट में क्या एक्चुअल में यूज है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या अरेंज कर देना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। वो भी कौन, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे में क्या हो सकता है, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, बार्क, ये सब तुम्हारे मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। अब क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जाता है, एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होता है, ठीक है। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आपसे पूछ सकता है एक 3 नंबर में, या ये सब सिंपल सी डिफिनेशन लिख देंगे, एग्जाम्पल, काम खत्म हो जाए, ठीक। तो मतलब मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दो में डिवाइड किया गया है, एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होता है, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होता है, ऐसे ड्रग्स जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, में से किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, उसे देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं भाई, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां लिखा क्या हो गया, पहले देखो ये हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, अब इसे हम डिटेल में करते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का तो हमको तड़का भड़का एकदम से लगा के एकदम से मस्त तरीके से बनाना है, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या हो गया, पहला देखो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होता है, लिखा है दोज ड्रग्स या दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट पार्ट इन ऑब्टेन सेलुलर टिश्यू, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। ऐसे ड्रग्स, ऐसे क्रूड ड्रग्स जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं उसमें, ठीक है, डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। जनरली आइडेंटिफाई बाय मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब बताओ किसी भी प्लांट का तुम कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये इसका पार्ट है, तो उसमें क्या, चाहे रूट लोगे, चाहे सूट लेगो, ठीक है, चाहे वो स्टेम लेंगे, चाहे फ्रूट लेंगे, फ्लावर लेंगे, ये सारी चीज लेंगे कि नहीं, तो वही चीज क्या होता है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अंतर्गत। इतना याद रखना, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऐसी ड्रग्स होती है जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त की जाती है, ठीक, वो तुम्हारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती है। जैसे एग्जाम्पल में राइजोम होता है, जैसे जिंजर, क्या होगा, जिंजर हो गया, क्या होगा, वेलेरिन हो गया। रूट में अगर एकोनीट यानी एपिका हो जाएगा और हमें जेंटीन हो जाएगा। बार्क में आ जाएगा सिंकोना और अर्जुना छाल हो जाएगी। लीफ में देखा जाए तो डिजिटलिस एंड बेलोडोना ईटीसी, ये तुम्हारे पास क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के एग्जाम्पल है, ठीक। हम इसी का ये ऑर्गेनाइज समझे तो हम इसी पे अनऑर्गेनाइज भी समझ लेते हैं, चलिए ठीक है सर, ठीक। तो यहीं पर हम बी समझ लेते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। हमने ऑर्गेनाइज समझ लिया, अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज समझ लेते हैं। लिखा है दी ड्रग्स आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एनिमल, मतलब कोई प्लांट है या प्रोडक्ट उसका, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं उस कोई प्लांट है, उसमें दूध निकालिए, उसका प्रोडक्ट है, ठीक है, ओ यानी एलोवेरा, उसका जेल निकाल लिए, जूस निकाल लिए, ये सब सारी चीजें उसके प्रोडक्ट के अंदर अनऑर्गेनाइज, मतलब हम डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से निकाल रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे,
अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, इसमें क्या रखा है, दी ड्रग डू नॉट कंटेन एनी सेलुलर प्लांट टिश्यू, उसमें देखो सेलुलर टिश्यू कंटेन कर रहा था मगर इसमें तुम्हारे पास कोई सेलुलर पार्ट कंटेन नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल में क्या होगा, ड्राई लैटेक्स ओपियम हो जाएगा, ड्राई जूस एलोवेरा हो जाएगा, गम में देखा जाता है अकेसिया ग्वारगम हो जाएगा, रेजिन में देखा जाए तो आसा फोर्टिडा तथा बेंजोइन इसका एग्जाम्पल। ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के ये डिफिनेशन है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो गया। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कुछ मेरिट और डीमेरिट होगा कि नहीं, यानी एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, मगर बुक में दिया रहता है मेरिट और डीमेरिट। तो मेरिट समझ लेते हैं क्या होता है, लिखा मोर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट अडल्ट्रेशन। हाँ, अडल्ट्रेशन क्या होता है, अडल्ट्रेशन मिलावट होती है। तो बताओ, आपको पता रहेगा अच्छा ये इसका छाल है, ये इसका लीफ है, तो आप क्या कर सकते हैं, भन्न से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं। यदि भन्न से आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो आपका अडल्ट्रेशन से आप बच सकते हैं। ठीक, ये डिटेक्ट करें, डिटेक्ट मतलब किसी भी मिलावट को आप जान सकते हैं। प्रैक्टिकल स्टडी बाय दिस क्लासिफिकेशन इजी, मतलब प्रैक्टिकल स्टडी देखा जाए तो क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि देखा जाए तो क्लासिफिकेशन के दौरान यदि कर दिया गया तो अच्छा रूट एक साइड में जाओ, रूट लेके आओ जी, तो रूट हम वहां से उठा के लाके दे दिए, तो स्टेम हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब बताओ अलग अलग है तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं है। तो ये मेरिट के अंदर अब कुछ बताइए, कोई फायदा तो कुछ नुकसान भी आई, दुनिया में ऐसे कोई भी चीज नहीं जो फायदा और नुकसान न हो। ठीक है, तो इसमें नो कोरिलेशन विद द थेरापेटिक एक्शन, मतलब कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जैसे अर्जुना छाल देखा जाए तो वो हार्ट के लिए होता है, सिंकोना वो दूसरे के लिए होता, मगर एक ही में रख दिया जाए तो बार्क के अंदर कंफ्यूजन हो जाए, अच्छा अर्जुना ले जाए कि सिंकोना ले जाए, तो मतलब थेरापेटिक यूज में एक्चुअल में क्या कोरिलेशन ये भी उसमें नहीं दिखाया गया है। ठीक, देखो रिपीटेशन ऑफ ड्रग्स एंड प्लांट में अपीयर, मतलब उसमें क्या होगा, किसी भी प्लांट का जैसे रूट पार्ट यूज हो रहा तो रूट एक जगह रख दिया, सूट पार्ट अलग रख दिया, उसमें सूट में जैसे बार्क हो गया अलग रख दिया, तो बताओ कोई भी तुम्हारे पास उसमें रिपीटेशन होने के चांस ज्यादा। एक ही प्लांट के जैसे नीम है, नीम में उसका लीफ भी, पत्ती भी यूज होती है और उसका बार्क भी यूज होता है, उसकी जो फली होती है वो भी यूज होता है, तो बताओ क्या होगा, रिपीटेशन हो जा रहा है कि नहीं, तो वो चीजें इसमें डिसएडवांटेज देखने को मिलती है। तो इतना पहले आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है, और उसके क्या लिख देंगे आप, टोटल ऑर्गेनाइज को थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, एग्जांपल अनऑर्गेनाइज को डिफाइन और एग्जांपल लिख देंगे। मेरिट और डीमेरिट नहीं लिखने आता तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे तुमसे कह दिया है, ठीक है, यहां से आप देखिए, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, इसे हम नहीं किए हैं, इसमें से केवल 6 करना, तो हम तीसरे पे आ गए हैं। ठीक, राइट अबाउट ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या रखा, ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन होता क्या, उसे आपको डिफाइन करना है। तीसरा नंबर हम डिफाइन कर देते हैं, क्या रखा है, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरापेटिक यूजेज ऑफ विंका। ठीक है, विंका को आपको क्या कर देना है, बस देखो जो सटीक पूछा उसी को बताइए, ऐसा कि नहीं तुम्हें बहुत टाइम है, 3-4 दिन है, आराम से पेपर लिख के देंगे, कोई ना, घर पे नहीं लाना है ना। ठीक, बायोलॉजिकल सोर्स देखिए, ये बायोलॉजिकल सोर्स पूछा तो उसके लिखिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा इसे लिखिए, थेरापेटिक यूज इसे लिखिए, बस। मतलब ये हेडिंग डाल के क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट 2-3 लिख देंगे, 2-3 एग्जांपल बस, यानी यूजेज लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह से हम भी इसे किए हैं। तो देखिए आपके सामने ये हो रहा, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा भाई, पेज थोड़ा सा सीधा हो जा, ठीक, थोड़ा सा ऊपर हो जा तू भाई। चलिए ये आ गया, सब इसी के अंदर काम हो जाएगा। क्या रखा, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। देखो बायोलॉजिकल को आप शॉर्ट में नहीं, यदि आप नोट कर रहे हैं, यदि कॉपी में नोट कर रहे हैं अपने, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में तो फुल लिखना पड़ेगा, तो आप BS लिख दीजिएगा, बायोलॉजिकल सोर्स, CC मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूज को तो आप थेरापेटिक यूज को थेरापेटिक यूज ही लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यदि कॉपी में आप नोट कर रहे हैं, तो नहीं नोट कर रहे हैं तो आप नोट लिंक में रहेगा, तो आपको वहां से क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए अपने मंगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर विंका आ जाएगा। विंका का क्या होता है, पहले बायोलॉजिकल सोर्स, जो हेडिंग दिया उसी को लिखिए, बायोलॉजिकल सोर्स यहां लिख दे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यहां, थेरापेटिक यूज यहां, बस 2-2, 3-3 पॉइंट लिख के काम खत्म, ज्यादा हमें टेंशन पाने की जरूरत नहीं है। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, विंका इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड होल प्लांट, जिसे क्या होता है, विंका रोजिया होती है, विंका रोजिया होते हैं। मतलब आप देखिए, आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो 64 ड्रग्स है, ठीक है, 64 ड्रग्स है, उसे जरूर देख के जाए, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, थेरापेटिक यूजेज क्या होती है, थोड़ा सा देख के जाइएगा। किसी स्टेट में फैमिली भी पूछ दिया जाता है। इसी के लिंक में हम क्या कर देंगे, एक हमारे पास नोट है, आधे घंटे के अंदर हम 64 ड्रग्स को एकदम से क्लियर कर दिए हैं शॉर्ट में,
ठीक है, लिंक इसी में डाल देंगे, वहां से आप थोड़ा सा उसे देख लीजिएगा। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, विंका रोजिया। आंख मूंद के 2 बार बोलिए, देखो विंका है तो विंका के बगल में रोजिया, देखो विंका, विंका मान लेते अपनी गर्लफ्रेंड को, मान रोजिया मतलब उसे रोज दे रहा है, तो विंका रोजिया आपको भरने से याद हो गया। ठीक, एग्जाम्पल तगड़ा हम दे देते भाई, कोई टेंशन नहीं। ठीक, विंकर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसमें बिन ब्लास्टीन आ जाएगा, बिन क्रिस्टीन आ जाएगा, बिंडोलिन आ जाएगा। इसका तुम्हारे देखो हमने उसी को रखा है, बहुत सारे एग्जांपल बुक में देखेंगे तो 10-10 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कम से कम आपको 2 लिखना ही लिखना है यदि 5 नंबर में पूछे तो। यदि 1 नंबर में पूछेगा विंका का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो 1 लिख के कोई काम खत्म। तो बिन ब्लास्टीन, बिन क्रिस्टीन, बिंडालिन, बस खत्म। थेरेपेटिक यूज में क्या आ जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूमर, यानी कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए हम विंका का यूज करते हैं। ठीक, सेडेटिव तथा हिप्नोटिक्स की तरफ यूज करते हैं। अब सेडेटिव तथा हिप्नोटिक्स केमिस्ट्री में आप डिटेल में बता दिए हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। हाई ब्लड प्रेशर, किसी पर्सन का बीपी बहुत तगड़ा रहता है, कहते हैं यार मर्द बहुत थोड़ा ही में एकदम से पीट पाट देना है, नहीं होते एक आस्था। जब इंटर में हम सब लोग पढ़ते तो डरते तारी सरी बीपी हुआ होता है, बीपी उनको बड़ी खतरनाक डाला, चढ़ जाए तो बड़ी मार मारिए। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर यदि हो जाएगा तभी हम ट्रीटमेंट करते हैं विंका से, यानी ब्लड कोगुलेशन, मतलब ब्लड को थक्का बनाने में भी मदद ये करता है। किसी पर्सन के पास चोट लग जाती है, ब्लड बहता जाए तो ब्लड को लॉस ज्यादा होगा, आदमी डेथ हो जाएगी, तो उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विंका का यूज करते हैं। बताओ, पहले इसी सब हम यूज करके हम क्या कर देते थे, आदमी की जान बता। अब तो तुम्हारे एलोपैथ आया है ना, मतलब पहले यही सारी चीजें होती है। तो आप यहां से स्क्रीनशॉट भी से विंका का ले सकते हैं। चौथा नंबर हमसे क्या पूछ दिया है, कह रखा यानी ग्लाइकोसाइड क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, ग्लाइकोसाइड क्या होता है, राइट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, बस जो पूछे उसी को लिख देना। ठीक है, तो हमें ग्लाइकोसाइड क्या होता है और उसका क्या होता है, कहां यदि देखा जाए डिस्ट्रीब्यूशन, कहां पाया जाता है, ठीक, उसी को लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने 1.5 करोड़ का सामने है। कह रखा डिफाइन ग्लाइकोसाइड क्या होता है, राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। यदि 5 नंबर में आएगा तो थोड़ा सा आप घटा बढ़ा के लिख सकते हैं, यूज थोड़ा सा हेडिंग डाल देंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा लगेगा टीचर को हाँ कुछ किया है। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड सामने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में दे रखा। तो ग्लाइकोसाइड क्या होता है, लिखा कंपाउंड हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर नोन एज ग्लाइकोसाइड, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिनके 2 अणुओं के बीच में, मतलब 2 जो हमारे एलिमेंट है, 2 एलिमेंट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता, क्या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता, उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, एक ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इज ए कोवैलेंट बॉन्ड दैट बाइंड द शुगर मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। कहने का मतलब क्या होता है, हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, जो किनके बीच में बनता है, शुगर मॉलिक्यूल, एक शुगर मॉलिक्यूल के बीच में दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोवैलेंट के नाम से भी आ सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो क्या रखा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज ए कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही तुम्हारे पास क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वंडरवाल बॉन्ड, ये सब सारी चीजें आप इंटर या 9th 10th में जरूर पढ़े होंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो। ठीक, क्या लिखा, शुगर मॉलिक्यूल आर कंपाउंड 2 टाइप होते हैं, मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। मतलब जो शुगर प्रेजेंट रहेगा तो शुगर मॉलिक्यूल, शुगर नहीं प्रेजेंट रहेगा तो नॉन शुगर मॉलिक्यूल, बस खत्म। ठीक है, इसमें क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिया, शुगर ग्रुप इज आल्सो नोन एज ग्लाइकोन, मतलब क्या होता है, जिसमें शुगर ग्रुप पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉन बोलते हैं। नॉन शुगर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एग्लाइकॉन बोलते हैं। यदि शुगर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकॉन बोलेंगे। 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक, नॉन शुगर मॉलिक्यूल को हम क्या बोल सकते हैं, एक ग्लाइकॉन बोल सकते हैं या गेनिन बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड। मतलब किसी भी ग्लाइकोसाइड में, ठीक है, यदि शुगर ग्रुप कंटेन करता तो उसे हम ग्लाइकॉन बोलते हैं, नहीं कंटेन करता तो नॉन, हम क्या बोल देते हैं, उसे एक ग्लाइकॉन बोल देते हैं या नॉन शुगर ग्रुप बोल देते हैं, बस काम खत्म। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब इसी के बारे में देखो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो इसमें क्या रखा, ग्लाइकोसाइड वाइडली अकर्स इन रूट में पाया जाता है, बार्क में पाया जाता है, फ्रूट में, स्टेम में, स्मॉल एक्सेट इन लीफ में। ठीक है, इन सब में क्या हो जाता है, पाया जाता है। अब आइसोलेशन, यदि पाया जाता तो हमें निकालना पड़ेगा ना, निकालेंगे तभी तो कुछ होगा भाई। जैसे हम एलोवेरा ले लें तो उसमें जो पत्तियों में जो चिपचिपा पदार्थ म्यूकस पाया जाता है उसे हम कैसे निकालेंगे, तो उसी को क्या बोलता है, आइसोलेशन। तो इसमें सबसे फेमस प्रोसेस है, क्या हो गया, स्टैट ओटो प्रोसेस। ठीक है,
ठीक है, इसमें क्या होगा, ये क्या कर दिए, मेथड लिखना चाहिए तो मोडोड लिख दिए सर जी बेइज्जती कर दिए आप। ठीक, ये स्टेट ऑटो मेथड में जनरली यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड, मतलब इन सब का किसी का भी प्लांट का रूट ले लेते हैं, ठीक है, रूट नहीं जिसमें पाया जाता है ग्लाइकोसाइड उसका हम रूट ले लेते हैं, स्टेम ले लेते हैं, लीफ लेते हैं एक्सट्रैक्शन की मदद से। उसमें कौन सा एक्सट्रैक्शन में जो परकोलेशन मेथड होता, क्या परकोलेशन मेथड होता, फार्मास्यूटिकल सुटिक्स में देखे होंगे परकोलेशन, उसमें मैंसेरेशन, परकोलेशन, डाइजेशन, तो उसमें जो परकोलेशन रहता है उसकी मदद से हम क्या कर देते हैं, वहां से ग्लाइकोसाइड उसकी बार्क से या लीफ से या फ्रूट से क्या कर देते हैं, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। एक्सट्रैक्शन सर जी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जी किसी भी क्रूड ड्रग से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल लेना, क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल लेना क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब तुम बताओ निकाल लिए हो कहीं जहर ना निकल जाए, नहीं तो आदमी खाए तो मर जाए, तो उसमें हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसीलिए कहते हैं जैसे तुम बना दिए कोई वीआईपी चीज, हलवा बना दिए, तो बताओ उसे टेस्ट करेंगे, अरे बहुत वीआईपी बनौले वाला हो, मतलब काजू डाल लेना हो, काजू, ठीक, दूध खोआ हुआ डाल के, तो उसके बाद तो टेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, खराब है हमारे समझे, गोबर लगा था, ठीक है, तो उसे हम जो निकाले हो एक्सट्रैक्शन की मदद से जो निकाले उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना पड़ेगा। तो कईयों टेस्ट हम यहाँ को केवल को दो को डिफाइन किए हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन कर देना। यदि कह देगा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड, तो इंथ्रोकाइनिन ग्लाइकोसाइड, इसमें क्या होता है, बर्न, ठीक है, बर्न स्ट्रेजर टेस्ट होता है। इसमें क्या किया जाता है, मतलब ये यदि ग्लाइकोसाइड होता है जिसमें ये टेस्ट किया जाता है, इसमें 1 ग्राम हम क्या ले लेते हैं जो एक्सट्रैक्शन मेथड से निकाले हैं, ठीक, उसमें क्या कर देते हैं 5 ml या CL लेते हैं, उसे मिक्स कर देते हैं। मतलब क्या कर दिए, जब सबसे पहले हम 1 ग्राम ग्लाइकोसाइड कोई कंपाउंड लिए जो यहाँ एक्सट्रैक्शन मेथड से निकाले हैं, उसमें 5 ml हम क्या डाल दिए हैं, या CL मिक्स कर दिए, उसके बाद बॉईल कर दिए, कितना बॉईल कर दिए 10 मिनट तक, 10 मिनट तक उसे क्या कर दिए, बॉईल कर दिए अच्छे से, परकोलेशन काम हो गया, मतलब परकोलेशन हो गया। अब यही परकोलेशन समझ जाएंगे। उसके बाद हम फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, छन्नी से छान लेते हैं, ठीक है। अब वहां पर चाहे छन्नी तो रहती नहीं केमिस्ट्री लैब में, उसमें पेपर रहता है जैसे बटर पेपर बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जो को फिल्टर। अब ऊपर जो फिल्ट्रेट बचा हुआ, फिल्ट्रेट बता रहे चाहे छन्नी है मेरे भाई, तो छन्नी में जो ऊपर वाला पोर्शन जब चाय छानते हैं जिसमें क्या मतलब पत्ती उत्ती गिरती, उसी को फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर जो बनता है उसे रेजिडुअल बोलते हैं, जो नीचे गिरा हुआ रहता है उसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। गिलास के अंदर जो नीचे गिरा है उसमें क्या ऐड कर देते हैं, CCl4 अमोनियम, सॉरी यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड। यदि वो क्या करेगा, ये मिक्स करने पे यदि पिंक कलर का देगा तो समझ लो क्या होगा, उसमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। कुछ समझे, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2 मिनट के लिए तो काम बन जाएगा, क्योंकि हम दोबारा समझाएंगे तो ये 2-2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगा। हमें थोड़ा तेजी में काम करना है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक हमारे पास सफोनी टेस्ट होता है, सफोनिन टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, हीमोलाइसिस टेस्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, सफोनिन एक्वस ले लेते हैं, लेके उसमें क्या करें कि स्लाइड पे लेते हैं, कहने का मतलब एक स्लाइड लिए हैं, ठीक है, स्लाइड पे हम क्या सफोनिन एक्वस यहाँ 1 ड्रॉप डाल देते हैं, फिर 1 ड्रॉप इसमें हम क्या कर डालते हैं, ब्लड डालते हैं, ब्लड डालते हैं। यदि RBC हमारी रैप्चर हो जाए, ठीक है, क्लॉट कर जाए, तो हमारा समझ लो उसमें क्या हो गया, ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, नहीं तो नहीं प्रेजेंट है। इसके बारे में टेस्ट के बारे में था। और नेक्स्ट यहाँ देखा है थेरापेटिक यूज, कार्डियोटॉनिक की तरह यूज करते हैं, एंटी रिदमिक की तरह यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। किसी का बाल झड़ रहा है, ठीक है, बाला हो गया है, ठीक है, टकला हो गए हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए ग्लाइकोसाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, गिव द सोर्स एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ ओमेगा-3 फैटी एसिड। जो मछली खाते हैं उनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी नहीं होती है। तो सर जी जो मछली नहीं खाता उसके लिए भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ओमेगा-3 फैटी हमसे कह रखा, सोर्स क्या होता है, थेरापेटिक एप्लीकेशन बताना है आपको ओमेगा-3 फैटी एसिड का, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा 5वां नंबर क्वेश्चन, कह रखा गिव द सोर्स एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ ओमेगा-3 फैटी एसिड। तो इसमें पहले दे रखा, आप ऐसे हेडिंग डालिएगा, ये इसमें लिखिएगा ओमेगा-3 फैटी एसिड फाउंड इन फिश, फ्लैक्स सीड, डाइटरी सप्लीमेंट, जैसे क्या होगा फिश ऑयल। इन सब में क्या होता है,
प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया जाए, ये ALA क्या होता है, अल्फा लिनोलिक एसिड होता है। DHA जो आप प्रोटीन खाते हैं ना, ठीक है, देखेंगे DHA प्रोटीन कहते हैं, भाई DHA प्रोटीन दे दो, मतलब उसमें क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। डेकोसा हेक्सोनोइक एसिड, यानी हम दूसरा क्या बोलते हैं, EPA, ये भी तुम्हारे पाया जाता है। ये प्रोडक्ट मिलता है डिब्बे में, महंगा आता भाई, ठीक है। EPA जिसे हम क्या बोलते हैं, इकोप, ठीक है, इकोसा पेंटाहोइक एसिड दे रखा, ठीक, तो ये 3 दे रखा, जैसे शॉर्ट में याद करें, ALA DHA EPA, बस काम खत्म, ठीक है। अब क्या रखा, किसी पर्सन की डेली रिक्वायरमेंट कितना होती है, ऐसा नहीं कि हम बताओ ओमेगा 3 फैटी एसिड भर के ले, ऐसा नहीं हो सकता। यदि खाएंगे तो बहुत सारा दिक्कत हो सकती है। तो डेली रिक्वायरमेंट अब ओमेगा 3 कितना होना चाहिए, यदि कोई बर्थ है, ठीक है, ये क्या कुछ लिखवा नहीं किया सर जी, थोड़ा सा लिख दे भाई, ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। किसी पर्सन के देखी जाए, ठीक है, मान लेते हैं कोई होगा बर्थ से लेके 12 मंथ के जो बच्चे रहते हैं, उन्हें 0.5 ग्राम तुम्हारे पास क्या दी जाती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड दी जाती है। यदि कोई गर्ल्स है या बॉयज है, 9 वर्ष से लेकर 13 वर्ष से रहेंगे तो 1.2 ग्राम उन्हें खिलाना चाहिए। यदि कोई प्रेग्नेंट वोमेन है तो उन्हें क्या और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उन्हें कितना देना चाहिए, 1.4 ग्राम उन्हें क्या कर देना, ओमेगा 3 फैटी एसिड देना ही देना चाहिए। इसीलिए देखो क्या, जो प्रेग्नेंट औरत रहती है उन्हें कहते हैं प्रोटीन दूध में मिला के पिलाइए, क्यों, क्योंकि वहां पे DHA यानी DHA मिल जाएगा आराम से। ये हो गया। अब यहां से सोर्स जो हमसे पहले दे रखा था, सोर्स हम देते ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में देखें, और यहां पर हम देख लेते हैं सोर्स क्या होता है, फिश होता है, अदर सी फूड आइटम होता है। जैसे क्या होगा, क्रेब खा सकते हैं, ठीक है, व्हेल मछली उठा खा जाएंगे, व्हेल मछली उठा खा जाएंगे, तुम ही खा जाएगी ठीक, मतलब फिश खा सकते हैं। नट यदि खाएं, सीड खाएं, जैसे वॉलनट हो गया, तो ये सब आप खाएंगे तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। मगर खाने से पहले देखो ये याद रखना, क्योंकि ये सब चीज यदि खाएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो खाएंगे ना तो पेट झर्री पकड़ लीजिए, ठीक है। इसीलिए नट वट खाइए, वॉलनट वगैरह, वॉलनट का घी कभी खाना, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा प्लांट ऑयल में क्या, सोयाबीन ऑयल खा सकते हैं, कैनोला ऑयल खा सकते हैं, ये सब खा सकते हैं। फोर्टिफाइड सीड होता है, मतलब बहुत सारे फोर्टिफाइड, उसमें क्या फोर्टिफाइड सीड मतलब समझते हैं कि नहीं, मतलब उसमें ऑलरेडी ही यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐड करके तो आपको दे दिया जाता है। योगर्ट हो गया, जूस हो गया, एक खाइए बलबर, कोई टेंशन नहीं, ये सारी चीजें खा सकते हैं। थेरापेटिक यूजेज में क्या जाते हैं, ठीक, यदि थेरापेटिक यूजेज में देखा जाए तो अब देखो किसी पर्सन को कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो उस पर्सन को ओमेगा 3 फैटी एसिड दीजिए तो काम खत्म, रिड्यूस करेगा उसे, ठीक, ये हो गया। अब ब्लड क्लॉटिंग में किसी को प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, रिड्यूस रिस्क ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, मतलब किसी पर्सन का ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा तो क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग को एकदम से मेंटेन कर देगा, ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन का ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है देखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग टाइम अलग अलग होता है, ठीक। अब क्या होता है, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, बीपी को भी ये क्या करेगा, भन्न से कम कर देगा, स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा, लाइनिंग ऑफ आर्टरिया। अब बताओ हमारी लाइनिंग, आर्टरिया की लाइनिंग को स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसे क्या कर देता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक। तो ये था 5वां नंबर क्वेश्चन। छठे की तरफ चल, तो छठा नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह रखा राइट इन शॉर्ट अबाउट एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बारे में आपको शॉर्ट में लिखना, कितने नंबर का, ये टोटल 6 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम बता देते, देखो राइट इन शॉर्ट अबाउट एलोवेरा जेल, मतलब इसे आपको जो एक पेज का है कम से कम आपको इसे लिख देना। इसमें क्या क्या लिखना है, पहले बायोलॉजिकल सोर्स लिख दिए जो आप क्रूड ड्रग्स में पढ़ चुके हैं, ठीक। इसकी फैमिली पता तो फैमिली, नहीं तो आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिख दीजिए, और कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, थेरेपेटिक यूज, कॉस्मेटिक यूज, बस काम खत्म। और ज़्यादा यदि पता है तो मार्केट प्रिपरेशन लिख देंगे, मार्केट में किस रूप में प्रेजेंट, बस इतना लिख के काम खत्म, ठीक है। तो एलोवेरा हेडिंग यहाँ पर डाल के पहले दे बायोलॉजिकल सोर्स, एलोवेरा इज ए ऑब्टेन फ्रॉम लीफ ऑफ द एलोई बारबडेंसी, या हम दूसरा नाम क्या कर सकते हैं, एलोवेरा लिख सकते हैं, सबसे सटीक आप एलोवेरा लिख देंगे, ठीक। तो एलोवेरा जेल को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, एलोवेरा यानी एलोई वेरा प्लांट से प्राप्त किया जाता है, या एलोई बारबडेंसी से प्राप्त किया जाता है। फैमिली की बात की जाए तो लिलियेसी इसकी फैमिली होती है, क्या होती है, लिलियेसी इसकी फैमिली, लुलिया याद रखिएगा, वो लुलिया वाला भोजपुरी गाना, ठीक है, तो वहां से आप लिख सकते हैं लिलियेसी इसकी फैमिली है, हो गया, ठीक है। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो इसमें क्या हो गया, एलोइन बी बारबोलीन हो गया, यानी क्या हो गया, एलोई इमोडीन हो गया, और क्या होगा, बारबोलीन हो गया, रेजिन, इसका
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। यदि कोई पूछे सर जी बताइए एलोवेरा में कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है जो चेहरे पे लगाते हैं, तो इतना आप छाप दीजिएगा, काम खत्म। ठीक, अब यहीं से हम कमर्शियल प्रिपरेशन देख लेते हैं जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन यहाँ से। तो सबसे पहले बताओ क्या किया जाता है। सबसे पहले देखो जो भी फैक्ट कहीं पर क्रॉप लगाया जाएगा कि नहीं, देखो हमारे से कहीं क्रॉप लगा दिया गया, उस क्रॉप को उखाड़ के लेके आएंगे यानी ट्रांसपोर्ट करके लाएंगे इज्जत से। आफ्टर ट्रांसपोर्ट इन फैक्ट्री, मतलब टू द फैक्ट्री या इन द फैक्ट्री लिख सकते हैं। मतलब क्रॉप है, क्रॉप को किसी फैक्ट्री में उठा के लेकर आएंगे। ठीक है, फैक्ट्री में लेके आएंगे एलोवेरा लीफ को, कहीं जड़ी और ये उखाड़ रहा है ऐसा नहीं, एलोवेरा लीफ को लेकर आएंगे, उसे अच्छे से धुला जाएगा, डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा, मतलब वॉश्ड किया जाएगा, डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा। उसके बाद ट्रिमिंग की जाएगी, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा काट दिया जाएगा। छोटा छोटा टुकड़ा काटने के बाद क्या कर दिया जाएगा, उसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखो फिल्टरिंग की जाती है। फिलेट यानी क्या होगा, फ्लेटिंग की जाती है, मतलब अच्छे से ऐसे ऐसे किया जाता है। फिर अब ऐसे ऐसे किया जाएगा तो क्या करेगा, वो जेल एक्सट्रैक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब ऐसे नचाया जाएगा, उसे नचाया जाएगा, उससे क्या होगा, जेल निकल जाएगा। वो कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज करना है, लंबे समय तक रखने के लिए 5 डिग्री सेल्सियस पर इसे स्टोरेज करना। उसके बाद नॉर्मल फिल्ट्रेशन करना, कितना नॉर्मल फिल्ट्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिल के चला जाएगा, क्रूड ड्रग। यहाँ से आप उठ के इधर जाइएगा, क्रूड ड्रग्स आपको मिल जाएगा, यानी क्रूड जेल मिल गया, उसे प्यूरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि आपको चेहरे पे लगाना है ना, तो उसमें मान लेते कोई इम्प्योरिटी है तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसमें प्यूरिफिकेशन किया जाएगा। फिर वैक्यूम फिल्ट्रेशन किया जाएगा, वैक्यूम मतलब वहां पर एयर न रहे, एयर बबल न बने। ठीक है, उसका प्योर जेल आ जाएगा, स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर में रख के लगा दिए, और लड़कियां लगा के वाह भाई मेकअप है भाई, एकदम चेहरा ग्लो कर देते हैं। हल्दी उसी में लगा देंगे, उसी में अंडा लगा देंगे, बेसन लगा देंगे। यार ये आदमी पकौड़ी बना रहे हैं कि चेहरा कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना सारा देखिए करते होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कमर्शियल प्रिपरेशन, इसके बारे में मतलब कैसे प्रिपेयर किया जाता है जेल को। तो ये तो नॉर्मल लिख सकते हैं कि यानी पेड़ लाए, फैक्ट्री में उठा के लाए, छोट छोट काट दिए, थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन कर दिए, साफ सुथरा करके निकाल के जेल पैक कर दिए, बस खत्म। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से आप देख लेते हैं थेरापेटिक यूजेज। थेरापेटिक यूजेज क्या होता है, एज ए परगेटिव की तरह यूज किया जाता है। परगेटिव की तरफ एंटी हेलमिंथस, मतलब किसी के पेट में यदि केचुआ है तो इसे एलोवेरा का छोटा सा टुकड़ा काट के खिला दीजिए तो फिट हो जाएगा। ठीक है, गैस की भी प्रॉब्लम को दूर करता है। अल्सरेटिव, मतलब किसी पर्सन को माउथ अल्सर या स्टमक अल्सर, यहाँ पर स्टमक लिख देना भाई। ठीक है, स्टमक किसी अल्सर की स्टमक अल्सर हुआ तो उसे भी ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। और क्या लिखा, ट्रीटमेंट ऑफ द ओड नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, किसी पर्सन का क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक करने के लिए, मतलब किसी पर्सन को कब्ज हुआ तो उसे ट्रीट करने के लिए हम एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। किसी पर्सन को घाव लगा यानी ओड हो गया, ठीक है, यहाँ पर घाव लगा है, या कोई पर्सन जल गया, उसे भी एलोवेरा का यदि हम जेल लगा देते हैं तो क्या हो सकता है, सही हो जाता है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। ओ भाई सॉरी बंदर। ठीक, अब ये हमारे पास थेरेपेटिक यूजेज, यहीं पर कॉस्मेटिक यूजेज क्या दे रखा, कॉस्मेटिक में क्या जितना बोल देंगे, क्रीम पाउडर, फेयर लवली नहीं, वो तो केमिकल होता है। ठीक है, सॉफ्टन अप स्किन, स्किन को सॉफ्ट कर देता है एकदम से ऐसे, मतलब आप 18 साल के हैं तो लगेंगे 9 साल के लड़का है। ठीक है, इसीलिए लगाया जाता है, आप तो समझ गए होंगे। ठीक है, किसी पर्सन को हेयर फॉल हो गया, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रीट पिंपल्स ऑन फेस, मतलब तुम्हारे फेस पे यदि पिंपल्स हुआ है तो उसे भी सही कर देगा ये। ड्राई स्किन को करने के लिए, मतलब किसी पर्सन की ड्राई स्किन, सूखी कहते हैं सूखी त्वचा पे ये लगाइए, ऐड आता है ना, तो उसे क्या कर देते हैं, ड्राई स्किन है तो उसे भी सही करने के लिए हम क्या एलोवेरा जेल का प्रयोग करते हैं। रिड्यूस फंगल ग्रोथ, किसी पर्सन को फंगल ग्रोथ हो रहा है उसे भी ट्रीट करने के लिए हम एलोवेरा जेल का प्रयोग करते हैं। अब मार्केट में इतने नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब मार्केट प्रोडक्ट में आप अपने आप जो तुम्हें अगल बगल तुम्हारे घर में यदि कोई क्रीम हो जिसमें एलोवेरा, वो भी छाप सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये था इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th नंबर पे। ठीक, तो 7 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा, डिफाइन एनी 5 ईयर, तो 1 2 3 4 5 6 हमें दिया। इन टर्म को केवल डिफिनेशन लिख के छोड़ देना एक नंबर का। ठीक है, केवल डिफिनेशन लिख के, यदि एग्जांपल याद है तो लिखिए, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। तो पहले तुम्हें दे रखा ऑक्सीटोसिस को डिफाइन करना, फिर कार्मिनेटिव को, फिर डायूरेटिक, फिर कार्डियोटॉनिक, फिर एंटी मलेरिया, फिर एंटी हाइपरटेंसिव का
यूज करना, मतलब इनकी केवल डिफिनेशन लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। यदि एग्जाम्पल याद है तो लिख दीजिए, तो कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डिफाइन एनी फाइव को क्या कर डिफाइन करना। तो ऑक्सीटोसिस क्या होता है, ऑक्सीटोसिस का नाम सुने होंगे। ऑक्सीटोसिस मान लेते किसी पर यानी कोई लेडीज है, ठीक है, उन्हें बेबी डिलीवर कराना तो हमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो ऑक्सीटोसिस आर ड्रग्स विच स्टिमुलेट द यानी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ बेबी डिलीवरी। जब किसी लेडीज की बेबी डिलीवर होता है तो यही हार्मोन सीक्रेट होता है जो क्या कर देता है, हमारी यूट्रस की वाल को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसे बेबी क्या हो गया, बाहर की तरफ मूव करता है। ठीक है, ये हो गया। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड एज लव हार्मोन। इसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं। इट इज ए आल्सो यूज बेबी डिलीवर, मतलब ये क्या इंजेक्शन के रूप में भी आता है। उसमें क्या कर दीजिए, किसी लेडीज को बेबी डिलीवर कराना तो उसे इंजेक्शन हम ड्रिप में, या हम क्या कर सकते हैं, कहते दर्द बढ़ाने वाला इंजेक्शन, तो यही दी जाता है ऑक्सीटोसिन, जो हमारी क्या कर देती है, वाल को, स्मूथ वाल को क्या कर, यूट्रस की वाल को क्या कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसे बेबी बाहर की तरफ मूव करने। इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा, अर्गट हो जाएगा। अब दूसरा बी में तुम्हारा क्या दे रखा, कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव क्या होता है, किसी पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम रहती है तो उससे सही करने के लिए हम कार्मिनेटिव का यूज करते हैं। नहीं बोलते यार कब्ज बन गया यार कुछ खिलाओ, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं लो धनिया खा लो, जिंजर खा लो, फेनल खा लो, ठीक, सौंफ वोंफ खिला देते हैं, तो वही चीज़ें खिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा दो ड्रग्स विच आर यूज रिलीव पेन इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज नोन एज कार्मिनेटिव। मतलब एक ऐसा ड्रग्स जो क्या कर देता है, पेन को, स्टमक, हमारी स्टमक में पेन है, इंटेस्टाइन में कोई पेन है, उसे ट्रीटमेंट करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हम कार्मिनेटिव का यूज करते हैं। ठीक, देखा लिखा द वर्ड कार्मिनेटिव डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसे हम क्या बोलते हैं, टू क्लीनेस, मतलब ये हमारी स्मूथनेस यानी इंटेस्टाइन और स्टमक को क्या स्मूथ करने से स्टूल आराम से बाहर चला आता है। ठीक, उसे भी ट्रीट करने के लिए सी किया जाता है। कोरिएंडर इसका एग्जाम्पल, फेनल इसका एग्जाम्पल, जिंजर इसका एग्जाम्पल है यहाँ सामने आपके। ठीक, तो ये 3 एग्जाम्पल के हो गए। यदि एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। ठीक, यहां से डायूरेटिक्स क्या दे रखा, लिखा है दो सब्सटेंस विच आर इंक्रीज यूरिन फ्लो इज कॉल्ड डायूरेटिक। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारी क्या कर देता है, यूरिन की फ्लो को तेज कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, डायूरेटिक। नहीं को तो बोलते हैं बहुत सारे पर्सन कि सर यार पेशाब नहीं रहा है, निकल रहा थोड़ा थोड़ा, रुक के निकल रहा, तो ये ड्रग्स यदि डायूरेटिक उस पर्सन को दे देते हैं तो क्या करेगा, यूरिन की फ्लो को क्या कर देगा, तेज कर देगा। यदि यूरिन की फ्लो को तेज कर देगा, ठीक है, यूरिन की फ्लो को यदि तेज कर देगा तो क्या होगा, उसका जो दर्द है, पेन है एब्डोमिनल वाले पे, वो तुम्हारा पे अच्छी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दे रखा इंक्रीज यूरिन फ्लो इज कॉल्ड डायूरेटिक। इसमें एग्जांपल क्या जाएगा, गोखरू आ जाएगा, पुनर्नवा इसका एग्जांपल आ जाएगा। ठीक, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब क्या लिखा, कार्डियोटॉनिक, इसमें क्या आ जाता सर जी, ये 2 टर्मोलॉजी और देख लेते हैं, 5 नंबर बन जाएगा। कार्डियोटॉनिक क्या होता है, नाम से ही पता, कार्डियो मतलब हार्ट, टॉनिक मतलब तो समझते हैं, कहते हैं बुढ़ौती टॉनिक पी लिए बहुत जबरदस्त हो गए, तो उसी तरह हार्ट के लिए एक टॉनिक आता है जो हमारी हार्ट को क्या कर देता, सही कर देता, उसे कार्डियोटॉनिक बोलते हैं। तो क्या लिखा, दो ड्रग्स विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ मायोकार्डियम एंड इनहांस इट यानी कैपेबिलिटी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोटॉनिक। मतलब क्या होता है, एक ऐसी ड्रग्स जो क्या कर देते हैं, हार्ट की जो लेयर है जिसे मायोकार्डियम बोलते हैं, उसके पावर को क्या कर दे, सही कर दे, कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज करा दे और इनहांस कर दे, हमारी हार्ट की कैपेसिटी को इंक्रीज करा दे, तो इन्हांस करा दे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोटॉनिक बोलते हैं। इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा, डिजिटलिस इसका एग्जांपल आ जाएगा, अर्जुना इसका एग्जांपल आ जाएगा। ठीक, ये सारे इसके एग्जांपल के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट में देखा एंटी मलेरिया क्या होता है। एंटी मलेरिया क्या होता है, दो सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज कॉल्ड एंटी मलेरियल ड्रग्स। मतलब एक ऐसी ड्रग्स जो मलेरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। यदि 3 नंबर में पूछेगा तो किसके कारण से होता है, क्यों होता है, रोकथाम क्या होता है, कौन सी दवा होती है, वो सब आप लिख दीजिएगा। दवा मतलब क्रूड ड्रग्स ही दवा, यानी कोगनोसी की दवा लिखिए, अंग्रेजी दवा लिख दें, एंटीबायोटिक वगैरह नहीं। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिंकोना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आर्टिमिसिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, ये था 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
पार्ट बी हमें आ गए, मतलब 7 नंबर क्वेश्चन तक हमारा पार्ट ए था। अब पार्ट बी के अंतर्गत आ जाएगा, तो इसमें क्या लिखा है, आंसर एनी 10, मतलब 11 क्वेश्चन दिया रहेगा कि 10 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 10 या 30 नंबर आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले तुमसे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, डिफाइन एल्कोलाइड। एल्कोलाइड क्या होता है, कोई एक एग्जांपल जो पूछे, देखो जो पूछे उसी को लिखिए, क्योंकि आप यदि घुमाए फिराएंगे तो वहाँ पर जो चेक करने वाले टीचर ऐसे पागल नहीं है, नहीं करते लोग कॉपी भर के आना। अब बताओ, ठीक है, वो तुम पेज में क्या लिखे हो एक ही नज़र में वो क्या टीचर को स्कैन हो जाता है कि इसमें कितना वर्ड सही है कितना वर्ड गलत है। अब बताओ, जो बंदा 20-20 साल से 25-25 साल से पढ़ा रहा है, ठीक है, जो आदमी 20-20 साल 25-25 साल से पढ़ा रहा है, उसे तुम धोखा दे पाओगे? एक ही बार में तुम्हारी स्कैन कर लेगा कि क्या लिखे हो तुम। ठीक, मेन कंटेंट लिखिए, पेज से नहीं, मेन कंटेंट आप लिख के चले आइए। बहुत सारे लड़के लिखते हैं सर कितना पेज हम भर दें, ऐसा नहीं, तुम मेन कंटेंट लिख के आओ कि क्या क्या चीज है, उसे सटीक के लिख के चले आओ। आप यदि 32 पेज में से 10 पेज भरे हैं तब भी आप पास हो जाएंगे, इतना कन्फर्म है। मेन कंटेंट, टीचर को क्या चाहिए, मेन कंटेंट, बस काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर एल्कोलाइड क्या होता है उसका एग्जाम्पल लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक कह डिफाइन एल्कोलाइड। एल्कोलाइड क्या होता है, गिव ऑन एग्जाम्पल, मतलब एल्कोलाइड क्या होता है और यानी उसका एग्जाम्पल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो एल्कोलाइड क्या होता है, एल्कोलाइड देखा जाए तो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस कंपाउंड है। मतलब क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो हेट्रोसाइक्लिक हो मगर नाइट्रोजन कंपाउंड को कंटेन करता है, उसी को एल्कोलाइड बोलते हैं। एल्कोलाइड और बेसिक इन नेचर का होता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, अमीनो नाइट्रोजन यानी अमीनो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी अमीनो मतलब NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्चुअल में इसे अमीनो एसिड लिखना चाहिए था, ठीक है, मगर बुक में भी ऐसे लिख दिए यार, पता नहीं क्या करते हैं। मतलब उसमें अमीनो एसिड ग्रुप कंटेन करता है, इसलिए इसे क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, सॉरी, अमीनो नाइट्रोजन ग्रुप कंटेन करता है, इसलिए क्या होता है, बेसिक नेचर का। यदि अमीनो एसिड करेगा, सही लिखा था, अमीनो एसिड यदि कंटेन करेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी का हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, एल्कोलाइड बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। और क्या लिखा, केमिकल एट लीस्ट 1 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या कर देते हैं, एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, इसे एल्कोलाइड बोलते हैं। अब क्या लिखा, प्लांट किंगडम एंजियोस्पर्म, फैमिली देखी जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एल्कोलाइड, मतलब बहुत सारी, मतलब प्लांट में एक किंगडम होता है जिसे हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में जो फैमिली होती है उसमें सबसे ज्यादा एल्कोलाइड, मतलब बेस्ट क्वालिटी का एल्कोलाइड उन्हीं में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया एल्कोलाइड के बारे में। हमसे पूछा था एल्कोलाइड, तो हमने एल्कोलाइड एग्जाम्पल पूछा तो एग्जाम्पल छाप देते हैं, बस चलते हैं दूसरे चैप्टर पे। ठीक, यानी टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट में क्या होता है, निकोटीना टोबैकम होता है। ठीक है, इसमें एल्कोलाइड पाया जाता है। ओपियम प्लांट जिसमें पापावर सेमनीफेरस होता है, उसमें भी एल्कोलाइड पाया जाता है। और क्या लिखा, क्यूनिन, क्यूनिन में भी तुम्हारे पास क्या एल्कोलाइड पाया जाता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, एल्कोलाइड के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने, यहां देख लेते हैं क्या दिया सर। कह दिया हमसे दूसरा नंबर, राइट ए नोट ऑन तुलसी, तुलसी पे तुम्हें शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा तुलसी के बारे में, जो आपका क्रूड ड्रग्स को जो समझ रहे हैं छाप दीजिए। ठीक, क्रूड ड्रग्स में आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, राइट ए नोट ऑन तुलसी, तुलसी पे आपको क्या कर देना, नोट लिखना है। तो यहाँ पर पहला नोट क्या दे रखा है, सिनोनिम, सिनोनिम में तो क्या हो जाएगा, बिस्वा तुलसी, बिस्वा तुलसी आती है, बबुई आती है, काला तुलसी का नाम सुने होंगे, और हमारे पास क्या होगा, रामा तुलसी का नाम सुने होंगे, इन सब तुलसी का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, सिनोनिम तो हमने यहाँ से लिख दिया। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या हो गया, तुलसी इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीफ ऑफ द ओसिमम सैंटनम, क्या लिख देंगे, यानी तुलसी का कोई बायोलॉजिकल सोर्स या साइंटिफिक नेम पूछे तो क्या बताएंगे, ओसिमम सैंटम, ओसिमम सैंटम, ओसिमम सैंटम। आपकी तुलसी घर में होगी तो उस पर आप डिब्बे पे कागज पे लिख के टांग दीजिए, क्या, ओसिमम सैंटनम, बस। ठीक, काम खत्म। ठीक है, ऐसे याद किया जाता है। आलू है, आलू पे लिख दीजिए, आलू को बार बार बोलिए, प्याज को बोलिए, तो बायोलॉजिकल सोर्स टन से याद हो जाता है। ठीक है, हम सब लोग क्या करते हैं, लॉन्ग वोंग ला के जब रूम में पढ़ते थे तो ऐसे टांग देते थे। ठीक है, तो उसमें उस पर लिख के कि ये चीज़ है, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग क्लोथ तो हमारे है, जिंजर भी हमारे सिलेबस में है। ठीक, ये सब सारी चीज़ें हैं, सौंफ है, तो ये सब लिख खिला के रख देते हैं, काम खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। और यहाँ से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो क्या हो गया, वोलाटाइल आयल होता है, क्या होता है, वोलाटाइल आयल होता है। ठीक है, इसमें केमिकल वोलाटाइल आयल होता है, करवा यानी करवा क्रोल आता है, करवा क्रोल एक केमिकल होता है। ठीक है, यह होता है यूग्नॉल होता है, और क्या होता है, कैरियोफाइलिन इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब यहां से आपका केमिकल यहां से इतना सारा दे रखा है।
यूजेज की बात की जाए तो एंटी हेलमेंटिक क्या होता है, मतलब हमारे ड्रग्स हमारे पेट के अंदर क्या होती है, यदि केचुआ प्रेजेंट होता है उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तुलसी का खा सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए, यदि आप सुबह उठिए, ठीक है, तुलसी का 2 पत्ता फ्रेश करके, मतलब यदि दातुन करते हैं तो दातुन, ब्रश करते हैं तो ब्रश कर सकते हैं, मतलब 4-5 पत्ता आप क्या करिए, धुल के आप आराम से खा लीजिए, मतलब पेट तो एकदम से रामबाण हो जाएगा, पत्थर चबा जाएंगे। नहीं ऐड पे यूट्यूब पे आता है, नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब आपकी जो इम्यूनिटी पावर वो भी स्ट्रांग होगी, ठीक है, कि इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी, और क्या चीज़ स्ट्रांग होगा, मतलब पेट की प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। यदि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। नहीं अभी देखिए क्या चला था, अभी कोरोना आया था तो सब लोग क्या करें, तुलसी में चाय में अच्छे डाल के पीते थे, तो तुलसी है, ठीक है, तो उसे पीना चाहिए, ठीक है, अपने कल्चर को समझिए भाई, ठीक है। ये हो गया इसमें। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम किसी को, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, नहीं कहते हैं कफ का प्रॉब्लम है तो चाय बनाओ यार, तुलसी थोड़ा सा डाल देना तो सही हो जाता है कि नहीं। एंटी एलर्जी, किसी पर्सन को एलर्जिक पोर्सन है तो वो भी आता है, तो वो ड्रॉप के फॉर्म में आता है, पानी में डाल के लोग पी लेते हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी, कहीं सूजन हुआ है, ठीक है, तो उसकी पत्ता को थोड़ा सा सेक करके और महू वो होता है भांग का पत्ता से बांध देंगे ना तो बहुत एकदम से, आज शाम को बांधे सुबह एकदम से उसैन बोल्ट बन जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया तुलसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 3 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या होता है इसे लिख देना, काम खत्म। अडल्ट्रेशन पे चलते हैं सर जी, ठीक, तो आपके सामने है अडल्ट्रेशन। अब अडल्ट्रेशन क्या होता है, हिंदी में देखी जाए तो मिलावट। अब तो आप हिंदी यदि पकड़ लिए तो आप कम से कम आधा पेज लिख सकते हैं, यदि आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट घटा बढ़ा कितना लंबा लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं तुमसे पूछे फार्माकोग्नोसी, फार्मा प्लस कोग्नोसी बराबर फार्माकोग्नोसी, एक लाइन बन गई ठीक, ऐसे लड़के लिख देते हैं। अडल्ट्रेशन क्या होता है, एक तरह का मिलावट होती है। तो डिफिनेशन समझते क्या होती है, ठीक, जो पूछा उसी को लिखिए। क्या पूछा था हमसे भाई, क्या पूछ दिया भाई, अडल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक, कर रखा स्टैंड यानी यू अंडरस्टैंड बाई अडल्ट्रेशन, ठीक है। तो अडल्ट्रेशन क्या होता है, मिक्सिंग या सब्स्टिट्यूटिंग द ओरिजिनल ड्रग्स मटेरियल क्रूड ड्रग विथ अदर सुपीरियर, इंफीरियर, डिफेक्टिव, स्पॉइलेज, यूजलेस अदर पार्ट ऑफ सम प्लांट और हार्मफुल सब्सटेंस इज नोन एज अडल्ट्रेशन। मतलब क्या कह रहा था, यदि किसी भी ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स में कोई आपका स्पॉइलर मतलब खराब हो, इंफीरियर उससे मिलते जुलते हो, डिफेक्टिव जो क्या कर सकते थोड़ा सा खराब टाइप में हो, यूजलेस जिसका कोई यूज ना हो, उसे हम क्या कर देते हैं किसी ओरिजिनल सब्सटेंस में मिला देते हैं, वो हमारे लिए क्या हो, हार्मफुल हो, ठीक है, हार्मफुल हो और उसी से मिलते जुलते रहे यानी सेम प्लांट रहे, उसी में मिलावट को ही क्या बोला जाता है, अडल्ट्रेशन। जैसे आप दाल खरीदने जाते हैं, ठीक है, आप जो 150 रुपये किलो वाला दाल लेते हैं तो देखेंगे कहते हैं अरहर की दाल, तो 150 रुपये किलो ले रहे हैं तो उसमें बताओ क्या कर देते हैं, अलग अलग जो दाल रहती है वो भी ऐड कर देते हैं, आपको पता नहीं, आपको VIP लग रही, काम देखने पे खत्म, ठीक। अभी हम सब लोग देखा जाए, ठीक है, हम सब लोग देखा जाए तो गाँव में जाएंगे, ठीक, तो हमारे दादा वादा कहते हैं ये कौन सा दाल ला दिए, तो भूसी वाले दाल खाते हैं वो सब एकदम से, और एकदम मतलब VIP तरीके से उसे, ठीक है, छौंक औंक के, ठीक। तो उसमें वो सब ये जो दाल अब पहले तो हमारे खेत में हुआ करती थी, अब इस समय कोई ज़्यादा बोता नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी अडल्ट्रेशन की चांस 9% है, मगर अब जो खरीद रहे हैं उसमें अडल्ट्रेशन कहते हैं यार, मतलब भाई खोआ ले ली, मतलब देखा था खराब एकदम से खोआ, क्योंकि उसमें भी मिलावट कर दी गई। दूध में पानी बहुत डाल देला, वो भी मिलावट है, तो एक तरह की मिलावट है कि नहीं, जो पानी अब मिलते जुलते, ऐसा नहीं कि दूध में तो हम उसमें पेट्रोल मिला देंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं क्योंकि 20 रुपया 40-50 रुपया लीटर है, 200 रुपया 150 रुपया लीटर है, 100 रुपया लीटर है, तो ऐसा थोड़ी ना मिला है, मिलते जुलते से मिला के हम क्या कर देते हैं, ओरिजिनल के ही जरिए लगे कि अच्छा ओरिजिनल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या कंडीशन है, डिटोरिफिकेशन करने के लिए, एडमिक्सिंग करने के लिए, सोफिकेशन करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, इन्फीरियर सोलेपे यानी क्या होगा, स्पॉइलेज, इन सब चीज करने के लिए हम अडल्ट्रेशन करते हैं इन सारी कंडीशन पे, ठीक, यदि इन्फीरियर मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें। अब टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन देखा जाए तो 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास यानी अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन होते हैं और एक हमारे पास इंटेंशनल अडल्ट्रेशन होते हैं, ठीक। इन इंटेंशनल मतलब आपको जैसे मान लेते कोई चीज अडल्ट्रेशन कर रहे हैं तो जानबूझ कर दिए, क्या जानबूझ कर, यार भाई बहुत ज़्यादा सामान बिकता, लावा मिला था कुछ और ही में बिक जाए हुआ है, जैसे चूरा है, चूरा 60 रुपया किलो है, कहेंगे 40 रुपया किलो है कि हम ला के 1 बोरिया मिला दे, 4 बोरिया हुआ है, 1 बोरिया और मिला देंगे, 40 रुपया वाला 20 रुपया फायदा हुआ कि नहीं, 20 रुपया पर केजी फायदा हुआ, तो ये सही है कि नहीं। तो उसी से तो उसे में क्या जानबूझ कर रहे हैं, क्या जानबूझ कर रहे हैं। जैसे आप
वो देखिए मिर्च देखें कि नहीं, मिर्च, मिर्चा नहीं, मिर्च जो काली मिर्च आती है उसमें पपीते का बीज मिला देते हैं, पपीता का बीज उससे मिलता जुलता है कि नहीं, तो बताओ मिलता जुलता है, तो वो जानबूझकर कर रहे हैं। अब यानी इनइंटेंशनल मतलब जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, ठीक, लक बाई चांस मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये अनजाने में, ठीक है, क्या बता दिए जी, अनजाने में ये है, अनइंटेंशनल मतलब अनजाने में, और इंटेंशनल मतलब जानबूझकर है, ठीक है, मतलब सॉरी इसी को पलट देने इधर भाई, ठीक है। देखो जानबूझकर मिलाया जाता तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल मतलब क्या होता है, जिसमें अनजाने में मिले, अनजाने में मिले तो और अनइंटेंशनल यदि जानबूझकर मिलाए तो इनइंटेंशनल, यानी क्या होता है, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये आपका अडल्ट्रेशन के बारे में लिखिए, कंडीशन, ये टाइप के बारे में यदि समय है तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, क्यों कैसे मिलाया जाता है, एग्जाम्पल दे के, ठीक, ये हो गया इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई, ठीक। हम चौथा नंबर क्वेश्चन क्या रखा, तीसरा तो हो गया, चौथा क्या रखा, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ वोलाटाइल। वोलाटाइल आयल का आपका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन लिख देना। वोलाटाइल आयल क्या होता है, वो सामने यहां से आपके दे रखा, ठीक है, यहां से जो दे रखा उसी लिख देंगे। राइट द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन इन ऑफ वोलाटाइल आयल। अब वोलाटाइल आयल के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। ऐसा आयल जो क्या कर देता है, एटमॉस्फेरिक एयर पे ही क्या कर दे, इवोपरेट होने लगे। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल यदि रखेंगे तो क्या करेगा, उड़ने लगेगा, है कि नहीं, तो वो तुम्हारे पास क्या होगा, वोलाटाइल आयल। अब वैसे हमारे क्रूड ड्रग्स में भी बहुत सारे आयल प्रेजेंट होते हैं जो क्या कर देते हैं, अपने आप यदि रखा जाए तो उड़ने लगते हैं, ठीक है। जैसे आप लिंसीड आयल देखें, लिंसीड आयल जो डाइक्लोफिनाक खरीदे उसमें लिंसीड आयल होता है। यदि तुम कहीं स्प्रे करते हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर स्प्रे कर दिए, यहाँ पर स्प्रे कर दिए तो कुछ समय के बाद अपने आप उड़ जाता, तो वो वोलाटाइल आयल है, ठीक है। तो यहां पर वोलाटाइल आयल के बारे में आपको बताना पड़ेगा। लिखा क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ वोलाटाइल आयल होता है। वोलाटाइल आयल आर एम्प्लॉयड एज फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब क्यों यूज किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, परफ्यूम में यूज किया जाता है, क्योंकि यदि परफ्यूम मार रहे हैं तो क्या करेगा, हमारी कपड़े के अंदर एब्जॉर्ब कर ले, कुछ समय के बाद धीरे 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 क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मतलब वोलाटाइल कहाँ यूज किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट पे यूज किया जाता है, परफ्यूमर में यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, फूड में, कॉस्मे यानी क्या होता है, यानी बेवेंजर में, और हमारे कॉस्मेटिक ETC कर देना, और मेडिसिनल एजेंट में भी इसका यूज किया जाता है। मतलब एज फार्मास्यूटिकल यानी वोलाटाइल ऐसा होता है जहां पर फूड आइटम उसमें यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक में उसमें यूज किया जाता है, इन सब में, ठीक। मेडिसिनल एजेंट में भी यूज किया जाता है। जैसे कार्मिनेटिक की तरफ में देखा जाए तो अम्बलीफेरस फ्रूट होता है, उसका यूज कार्मिनेटिक की तरफ यूज किया जाता है। गोखरू एक तरह का प्लांट होता है जिसका यूज किया जाता है डायूरेटिक की तरह यूज किया जाता है, वो भी वोलाटाइल नेचर का होता है, ठीक। सेडेटिव में क्या होता है, जतामंसी एक प्लांट का नाम है जो सेडेटिव की तरफ यूज किया जाता है। यूकेलिप्टस, हाँ यूकेलिप्टस का जो थोड़ा सा तुम, अरे लिपस्टिक जाना ला, लिपस्टिक, अरे लगाने वाली लिपस्टिक ने, यूकेलिप्टस एक तरह का पेड़ होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, खेतों में पहले लगाए, अब भी बहुत लगाते हैं लोग, ठीक। उसका तुम छाल लेना, छाल को जब चबाना देखेंगे ठंडा ठंडा तुम्हारा जीव लगेगा, ठीक। वो तो मतलब तुम्हारा पास क्या होगा, वोलाटाइल। पिपरामिंट देखे होंगे, उसमें जो ऑयल निकल रहा है वो तुम्हारा ठंडा ठंडा लगेगा, वो वोलाटाइल ऑयल है, ठीक। तो ये था वोलाटाइल के आले के बारे में। अब थोड़ा सा तेजी से चलते हैं क्योंकि लगभग 50 मिनट यानी होने वाला है, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा लगता हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5वें नंबर पे, ठीक है। 5वां नंबर आपके सामने 150 करोड़ का यहाँ पर है, क्या रखा, यानी व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड, यानी फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम नीचे यहाँ से लिख रखे हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। आपके भाई का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, फार्मेसी भाई, ठीक है, ठीक, आपका ही प्यार है भाई, ठीक है। अब देखिए फार्मास्यूटिकल, व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स, एड्स क्या होता है, मतलब किस, फार्मास्यूटिकल एक ऐसा ऐड होता है जो किसी चीज में जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, उसी को फार्मास्यूटिकल ऐड बोलते हैं। होता क्या, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, जैसे आप कोई नीट की दवा ले जाए तो कहते हैं 0.25 mg का होता है। अब तुम सोचो ये इतना छोटा है कि इतना बड़ा हो जाएगा, तो बताओ इतना छोटा टैबलेट आप खा पाएंगे? तो इसमें क्या कुछ ऐसा चीज ऐड कर दिया जाता है ऐसे कि ये की साइज क्या हो, थोड़ी सी इंक्रीज कर जाए। तो बताओ यहाँ पर जो ऐड किया गया है एक्चुअल में जो आपकी सोने की दवा है, मेडिसिन है, जिसे अल्प्राजोपाम हो गया, ठीक है, वो क्या होती है यहाँ पर कितना 0.5 mg है, मगर उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते, अलग से एक यूज किए क्या, एड्स, उसी को फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं। उसका एक्चुअल में कोई रिस्पांस नहीं है, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, मगर ये क्या करेगा, इसे थोड़ी इसकी साइज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, उसी को फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे,
ठीक है, ये हो गया। अब यहां से लिखा क्या, फार्मास्यूटिकल आर सब्सटेंस हैविंग लिटिल या जीरो थेरापेटिक वैल्यू बट आर यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका लिटिल या जीरो की बराबर क्या होती है, थेरापेटिक वैल्यू होती है, मगर या क्या किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में उसका प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, फार्मास्यूटिकल एड्स फ्रॉम द वेरियस एनिमल से भी प्राप्त किया जा सकता है, वेजिटेबल से प्राप्त किया जा सकता है, मिनरल से प्राप्त किया जाता है, या सिंथेटिक लैब में भी सिंथेसिस किया जा सकता है। जैसे कुछ दे रखा है यहाँ से फार्मास्यूटिकल एनिमल में वी वैक्स आता है जो एज ए फार्मास्यूटिकल एड्स की तरह यूज किया जाता है, हनी यूज किया जाता है, उल फैट यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आप वहां से यूज कर सकते हैं। प्लांट में देखा जाए तो क्या होगा, वेनिला हो गया, कोकोया यानी क्या होगा, कोकोया देखा जाए तो एक तरह का वो जो चॉकलेट बनाने में यूज किया जाता है उसका यूज किया, मगर ये भी फार्मास्यूटिकल एड की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या दे रखा, मिनरल में देखा जाए तो क्या होगा, बेंटोनिट, कोयलिन, ये सब तो मिनरल के अंतर्गत आते हैं। सिंथेटिक में क्या आ जाते हैं, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जैसे टैबलेट आता है ना लैक्टिक एसिड, तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है जो क्या कर देता है, जो आपका प्रोडक्ट है उसे बचाने का काम करता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास काम हो गया, फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, हम 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रोल्फिया एन इसबगोला। ठीक है, इसबगोल, ठीक है, इसका तुम्हें क्या कर देना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ध्यान से सुनिए, देखो क्या रखा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो मतलब 2-2 3-3 तुम्हें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता है तो कम से कम तुम्हें 2 लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 3 नंबर का थोड़ी सी इज्जत करिए सर। ठीक है, तो क्या रखा, राइट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रोल्फिया और इसबगोल के बारे में लिखना। इसबगोल का नाम सुनेंगे, जैसे इसब यानी इसबगोल की भूसी लाते हैं, दही में मिला खाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो रोल्फिया का हम क्या कर देते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यहां से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एजमासीन, क्या होता है, एजमिलीसीन होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सरपेंटीन हो जाएगा, तीसरा देखा जाए तो क्या होगा, वेम्बीन हो जाएगा, वहीम्बीन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रिसरपीन हो जाएगा। ठीक है, रिजरपीन हो जाएगा। तो ये इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट 4 है, तो आपको कम से कम 2 याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक, इसबगोल का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यहां से नीचे देख लेते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप इसबगोल का क्या हो जाएगा, पेंटनसन हो जाएगा, एल्डाबियोनिक एसिड हो जाएगा, लिनोलिक एसिड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ग्लैक्टोरोनिक एसिड हो जाएगा। तो हमने 4 दिएगा, कोई तुम्हें 2 याद हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी रोल्फिया और अब इसबगोल का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7वां नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, 7वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, कह रखा राइट द हर्बल फार्मूलेशन, यानी हर्बल फार्मूलेशन क्या होता है 7वां नंबर पे। तो हर्बल फार्मूलेशन आपके सामने ये रहा, तो हर्बल फार्मूलेशन के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो हर्बल फार्मूलेशन क्या होता है, जैसे सुने होंगे। ठीक है, कहते हैं यार तुम वो एलोपैथ ज़्यादा यूज नहीं करो, हर्ब चीज़ें जो हमारी डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त की जाती है उन्हें हर्ब प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या होगा, हर्बल कॉस्मेटिक आर प्रोड्यूस फार्मूलेटेड यूजिंग द वेरियस permissible cosmetic ingredient to form a base in the which one or more herbal ingredient are added to provide the definite cosmetic benefit। मतलब क्या होता है, फार्मा यानी हर्बल फार्मूलेशन एक ऐसा चीज है जो क्या कर देता है, जो बेसिकली देखा जाए तो क्या होगा, हर्बल मतलब जो हर्ब प्लांट से प्राप्त किया जाता है और उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कॉस्मेटिक पर्पज के लिए और थेरेपेटिक पर्पज के लिए क्या होती है, बहुत ही बेनिफिट होते हैं, उन्हीं को हर्बल फार्मूलेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा, दे ऑफर अवे टू पुट बॉडीज प्रॉपर ट्यून विथ नेचर। मतलब यदि तुम हर्बल फार्मूलेशन का यूज करते हो तो हमारी बॉडी क्या करेगी, यदि देखा जाए ट्यून विथ नेचर, मतलब क्या होगा, नेचर के ही अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे हम एलोपैथ खुले तो उसका साइड इफेक्ट होता, मगर तुम हर्बल फार्मूलेशन का यूज करते हैं तो उसमें साइड इफेक्ट लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, लेस अमाउंट में, ना के बराबर होता है। ठीक, अब क्या लिखा है यहां से, ए ह्यूज नंबर ऑफ द कॉस्मेटिक इन अदर फार्मूलेशन हैज बीन डिजाइन डेवलप बेस्ड ऑन द इंडियन हर्ब। अब देखो, ठीक है, क्या रखा है, यानी ह्यूज मतलब क्या होगा, लार्ज नंबर में देखा जाए तो जितने भी कॉस्मेटिक पर्पज है फार्मूलेशन जो है डिजाइन किए जाते हैं अपने इंडियन हर्ब से। अब तुम सोचो, अपने इंडिया में देखा जाए तो हर्ब जो पहले आयुर्वेदा चला रहा था, ठीक है, तो उसमें बताओ किसका यूज कर रहा था, जड़ी बूटी पत्तियों का यूज किया जा रहा ना। अब बताओ जितने भी तुम्हारे कॉस्मेटिक फार्मूलेशन हैं, अब बड़ी सारी कंट्रियां हमारी पे क्या एलोपैथ की यानी ठीक है, एलोपैथ नहीं, आयुर्वेदा की तरफ जो हर्ब की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रहे हैं, मगर हम एक है
क्या कर देते हैं, ठीक है, दूसरे का कल्चर चुरा रहे हैं। फटा फटा जीन्स पहनेंगे, कहेंगे रैप्चर है, ठीक है, रैप्चर नहीं, उसे क्या बोलते हैं जी, अरे रैप्चर क्या बोलते हैं उसे, ठीक, जो फटा फटा जीन्स पहने रहते हैं, ठीक है। अब सोचो अपने यहाँ कल्चर धोती कुर्ता बढ़िया है, लिट्टी चोखा, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब बढ़िया अपने यहाँ का कल्चर है। मगर क्या पिज्ज़ा चाहिए, चाउमीन चाहिए, फूग और क्या मैगी चाहिए, मोमो चाहिए, अरे भाई ये सब हमारे इंडिया का कल्चर है ये नहीं है, ठीक है। तब भी हम क्या करते हैं, फैशन में चूर हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे अपने यहाँ के लोग हैं, ठीक है, क्या किया जाए। ऐसे ऐसे लड़कियां लड़के हैं जो क्या कर देते हैं, कहते हैं चाट चाउमीन फुल्की बर्गर खाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक, क्या किया जाए, ठीक है, ठीक है। तो बताओ वो सब दूसरे कल्चर है मगर हम चुरा रहे हैं और हमारा कल्चर कोई और ले रहा है, ठीक है। हमारी चीज जैसे हम बनना, जो हमारे ऋषि मुनि जो कह चुके हैं, ठीक है, कि कह चुके तो दूसरी कंट्री उसे मान रही है मगर हम नहीं, उनका मानेंगे, चाइना का, ठीक है, और क्या मानेंगे, साउथ का मानेंगे, ठीक है, को बढ़िया बाल कटवाएंगे, छापरी कट, ठीक है, नॉर्मल नहीं, क्या किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया फटा फटा कपड़ा, ये सब क्या किया जाएगा, जाने दो, ठीक है। एडवांटेज ऑफ हर्बल फार्मूलेशन, ठीक है, नहीं तो इसीलिए बोला जाता है कल्चर अपना सही था, ठीक है, मगर क्या किया जाए, ठीक है। अब देखो एडवांटेज अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हर्बल फार्मूलेशन, ठीक है। हर्बल फार्मूलेशन तुम्हारे पास क्या होगा, परमानेंट क्योर। यदि तुम प्रॉपर अमाउंट में हर्बल फार्मूलेशन के यूज करते हैं तो कोई भी डिजीज है तो परमानेंट वो क्या करेगी, क्योर हो जाएगी, ठीक है। जैसे एलोपैथ खाते हैं सडनली ब्रेक कर देगी, और यदि बंद कर दिए तो कुछ समय के बाद फिर जग जाएगी। मगर हर्बल कॉस्मेटिक का यदि यूज करते हैं तो आप लंबे समय तक यदि यूज करते हैं, यूज करना पड़ेगा लंबे समय तक, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होता यदि वो परमानेंट इलाज हो जाता, ये सेफ होता, नो साइड इफेक्ट, यानी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। चीफ इकोनॉमी, अब बताओ जैसे वो बुखार होता तो एक पत्ती आती है ना, चिरैता जिसे बोला जाता, बहुत कड़वा होता, वो परमानेंट इलाज। कितना भी भयानक बुखार हो, टाइफाइड वगैरह, ठीक है, तुम हफ्ते दिन तक क्या किए, ठीक है, ये हम खुद ही देखे अपने गांव में। अब तुम सोचो एक बॉम्बे थे, बॉम्बे से पूरी दवा 1-2 लाख की नहीं, कम से कम 3.5 लाख रुपए की दवा करा के आए थे। उन्होंने आईसीयू में भर्ती कर दिया था, बॉम्बे कहते ये बचने वाले नहीं है। यहाँ पर आए सब डॉक्टर से क्या दिए यहाँ पे, ये बचने वाले नहीं है, कान का बुखार हो गया था, टाइफाइड हो गया था, उन्हें सोचो चिरैता। अब तुम सोचो उन्हें 1 लीटर जो पानी था चिरैता में, ठीक है, 1 लीटर पानी में क्या कर देते थे, उन्हें चिरैता पत्ता एकदम से कूट कूट के यहाँ डाला जाता था, ठीक है। अब उसे जराते जब उसमें 100 ग्राम बचता था, 100 ml बचता तो उन्हें पिया जाता। कितना, हमारे सामने ही 18 से 20 दिन के अंदर वो क्या हो गया, एकदम से फिट हो गए। कहें यार बहुत गजब, ठीक, इतनी पावर हमारे हर्ब के अंदर है, ठीक है। सुनिए, ठीक, ये हो गया। कड़री का नाम सुने होंगे, कड़ार नामक वैज्ञानिक, उन्होंने पहले बता दिया था 5 तत्व से हमारी पूरी यूनिवर्स बनी है। फिर अगर डाल्टन जी उन्हें थ्योरी दे दिया तो उनका नाम है, हमारे कनाड भाई का नाम नहीं है, ठीक। देखो ऐसी चीज़ें हैं। फिर यानी क्या, यानी इको सिस्टम से देखा जाए तो इकोनॉमी ये क्या हो गया, यानी इकोनॉमी तो चीप है और क्या हो गया, इको फ्रेंडली भी है, ठीक है। तो ये एडवांटेज है इसके बारे में। डिसएडवांटेज में देखा जाए तो क्या हो गया, अनएबिलिटी ऑफ द एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब बताओ, मान लेते हैं कोई, अब अनएबिलिटी मतलब बहुत सारे केमिकल हमारे प्लांट में हमको जानकारी नहीं कि प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, गलत यूज कर सकते हैं, तो डिसएडवांटेज हो गया। फ्यू हर्बल फार्मूलेशन अवेलेबल एट टाइम, मतलब हम क्या करेंगे, पूरे को नष्ट करिए। इस समय देखा जाए तो कुछ ही तुम्हारे पास हर्बल प्रोडक्ट बचे हुए हैं, ठीक है। एलोवेरा और जो ऐड आता उसीलिए वो बचा है, नहीं तो एलोवेरा कौन यूज करने वाला है। एलोवेरा क्रीम खरीदेंगे 250-300 का एलोवेरा, घर पे उसे क्या करेंगे, यानी तुम क्या करो, सिंपल सा एक कटोरे में उसका वो म्यूकस निकाल लो, जो तुम्हारे पास वो चिपचिपा सब्सटेंस वो निकाल लो, तुम वो चने का बेसन हो गया, ठीक है, ये सब तुम लेप लगा के अपने चेहरे पे लगाओ, इतना अच्छा ग्लो करेगा कि हद है। मगर कौन करेगा, हम खरीदेंगे, VIP जो ऐड आता है, ठीक, ऐड आता, क्योंकि वो कौन हीरोइन ऐड कर रही है, क्या किया जाए, ठीक है। देखो पुअर प्रैक्टिस, यानी इल्ड होता है एक्सट्रैक्शन मेक ऑफ द डिफिकल्ट, यानी कि डिफिकल्ट टू प्रोसेस, उसमें थोड़ा सा बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो एक्सट्रैक्ट करना। अभी बोले अब बताओ 1 लीटर पानी में तुम्हें क्या कर, जलाते ये भी नहीं कि तुम्हें जल जाए, आराम से खौलाना है, तो बताओ टाइम लगेगा कि नहीं, तो एक्सट्रैक्शन करने में प्रोसेस में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसीलिए लोग नहीं करते। अब बताओ एलोवेरा में से कौन म्यूकस निकले, कहेंगे हाथ में लग जाएगा, चिपचिपा धुलना पड़ेगा, इससे बढ़िया क्रीम खरीदें 250-300 का, 10 रुपया 5 रुपया का पेड़ नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है, मगर वो खरीद लेंगे, चलो कोई टेंशन नहीं,
ठीक, ये था 7वां नंबर क्वेश्चन हर्बल फार्मूलेशन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है, यानी क्या रखा है 8वां नंबर, राइट द यूज ऑफ द गोखरू एंड सेन्ना। सेन्ना का तुम्हें क्या बताना, गोखरू और यूज, यानी गोखरू और सेन्ना का तुम्हें क्या बताना, यूज केवल बता देना। तो 8वां नंबर हमसे क्या रखा, राइट यूज ऑफ गोखरू एंड सेन्ना। गोखरू का यूज बता देना और सेन्ना का यूज बता देना। गोखरू का यूज किया जाता है डायूरेटिक की तरफ। डायूरेटिक जब पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल था क्या, गोखरू। गोखरू डायूरेटिक की तरह यूज किया जाता है। प्रमोट लैक्टेशन, यदि किसी फीमेल को क्या कर देता है, लैक्टेशन में प्रॉब्लम है, दूध सही से नहीं उतरा, तो उसे गोखरू यदि खिला दिया जाए तो लैक्टेशन की प्रॉब्लम सही हो सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ द, यानी सीरोसिस एंड एंजाइमा। एंजाइमा क्या होती है, ठीक है, ये सबको क्या होती है, एंजीमा, ठीक है, एंजीमा को भी क्या ठीक किया जा सकता है गोखरू के अंदर। यदि किसी पर्सन को इन्फ्लामेशन ऑफ यानी कि यूरिनरी ट्रैक, मतलब पेशाब की जो नली होती है, यानी यूरेथ्रा वाला पोर्शन, ठीक है, मोस्टली यूरेथ्रा अंदर भी यूज हो सकती है, ठीक, यदि उसमें कोई इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो उसे भी ट्रीट करने के लिए हम गोखरू का यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ सेन्ना, सेन्ना देखा जाए तो एज ए लैक्सेटिव, किसी पर्सन को थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम है तो सेन्ना यदि यूज करता तो उसे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा उसका, ठीक है। तो सेन्ना को हम क्या कर सकते हैं, यूज किया कर रहे थे तो सही हो जाएगा। क्या रखा, प्रोवाइड स्मूथनेस ऑफ द, यानी क्या रखा है, इंटरेटिव, यानी क्या, यानी इंटेंट 9 हो जाएगा, ठीक है, इंटेंटिव रीजन, मतलब ये क्या करेगा, इंटेंटिव रीजन को क्या करेगा, स्मूथ, मतलब हमारी इंटेस्टाइनल रीजन है, ठीक है, इंटेस्टाइनल रीजन को क्या कर देगा, स्मूथ कर देगा, जो जिससे आपका स्टूल, जो फीकस मैटर रहेगा वो क्या करेगा, आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखा, ट्रीट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, किसी पर जो कब्ज की प्रॉब्लम है उसे भी ट्रीट करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं, सेन्ना की तरह, सेन्ना की यूज कर सकते हैं। स्टिमुलेट द, आपका क्या होगा, कैथरेटिक्स। कैथरेटिक में भी क्या कर देता है, ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये था इसके बारे में। 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ दिया है, 9वां नंबर क्या हमसे पूछ दिया है, क्या रखा है, यानी डिफरेंस बिटवीन लाइगेचर एंड सूचर। लाइगेचर और सूचर में तुम्हें क्या कर देना है, डिफरेंस तुम्हें बता देना है, जो आपके सामने ये हो रहा, ठीक है। लाइगेचर और सूचर में आपका डिफरेंस, तो लाइगेचर क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है विदाउट नीडल, इसमें किसी भी तरह की नीडल नहीं होती है। ये ब्लड वेसल जो होती है वो रैप्चर यदि हो जाती है और टिश्यू को क्या कर दे, ज्वाइंट करने के इसका यूज किया जाता है, ठीक। और टाई ब्लड वेसल को टाई करने के लिए यही लाइगेचर का यूज किया। सूचर का यूज कब किया जाता है, सूचर जब क्या होता है, सूचर देखा जाए, ठीक है, जब कोई हमारी क्या हो गई है, देखो क्या रखा, रिपेयर कट, मतलब क्या, यानी ये भी क्या हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। व्हेन इट यूज टू रिपेयर कट, यदि कहीं कट हो गया तो उसे रिपेयर करने के लिए हम सूचर का प्रयोग करते हैं। सूचर को आल्सो नोन एज स्टिच बोला जाता है। सूचर देखा जाए तो क्या क्लोज किया जाता है, क्या सर्जरी, मान लेते कोई सर्जरी की है तो उससे अंदर को क्या कर देंगे, ठीक है, ये टिश्यू को, मतलब टिश्यू में 2-4 टिश्यू है इधर उधर है तो उसे अरेंज करने के लिए, अरेंज करके इसे सी दिया जाता है, तो आपका सूचर, मतलब याद रखना ये ब्लड वेसल्स के लिए यूज की जाती है, ये टिश्यू के लिए यूज की जाती है। इसमें नीडल नहीं होती, इसमें नीडल होती है, इतना याद रखना सूचर्स के बारे में, इतना। अब डिफरेंस तो बता ही सकते हो, इतना सारी चीजें, ठीक। किसी को 10 को बताना है, ठीक, हमें 11 बता दिए, ठीक। अब कह रखा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक, होम्योपैथिक आपका, ठीक। तो यहां से हमसे क्या रखा है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक। होम्योपैथिक का तुम्हें बेसिक प्रिंसिपल बता देना, 10वां नंबर क्वेश्चन। तो क्या रखा है, राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक। सबसे पहले होम्योपैथिक होता क्या है, होम्योपैथिक सुने होंगे, जो मीठी मीठी गोली वोली आती है, हम सब लोग पहले बचपन में मजा आता था, लाख रख दिए ताखा हम तो खत्म एक का दिन के अंदर, ठीक है, बहुत मजा आता था खाने में, ठीक। मतलब ऐसे एक होता डिब्बी होता था ना, ऐसे यहाँ से डिब्बी होता था, इसमें ऐसे बंद करने वाला होता था, इसी में से छोटी छोटी सफेद सफेद गोली रहती थी, इसी में वो 5-5 बूथ 10-10 बूथ डाल के दे देते थे, एक का दिन में इनका सफाया, ठीक, यदि मिल जाए तो। होम्योपैथिक क्या होता, होम्योपैथिक मेडिसिन रिलीफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सिमिलिया और सिमिलीबस करेंटर होता, लाइक क्योर लाइक, ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। यानी होम्योपैथिक में लाइक क्योर लाइक का तुम्हारे सिद्धांत फॉलो किया जाता है। इसके फाउंडर कौन है, डॉक्टर सुमेल हैनीमैन हो गया, ठीक है। हैनीमैन नामक एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर हैं, उनके ये संस्थापक हैं, ठीक, होम्योपैथ के, ठीक। बेसिक प्रिंसिपल कहाँ पर काम किया जाता है, जो यानी होम्योपैथिक जो ड्रग्स होती है, साइंस ऑफ मेडिसिन ट्रीट किया जाता है, ओन फिलॉसफी, मतलब अपनी खुद की फिलॉसफी से इसको ट्रीट किया जाता है। हैनीमैन ने यानी डिस्कस किया फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को दिया, इसमें तीन प्रिंसिपल है। 3 प्रिंसिपल का नाम क्या होगा, लॉ ऑफ सिमिलिया हो गया, लॉ ऑफ सिंपल हो गया, लॉ ऑफ मिनिमाइज यानी मिनिमम हो गया। ये 3 लॉ है जो क्या कर दे, तो होम्योपैथ इसी सिद्धांत पे वर्क करता है,
ठीक, पहला क्या रखा, लेट लाइक बी, यानी लाइक बी क्योर बाई लाइक, मतलब क्या होगा, यदि किसी पर डिजीज है तो उसे लाइक क्योर लाइक किया जाता है। ठीक है, इसमें पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, जैसा सिम्पटम रहता है उसी के अनुसार उसे मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, लाभ सिंपलेक्स, मतलब क्या कर दिया, तो कोई ड्रग्स है, यानी क्या लाभ सिंपलेक्स यानी सिंपल, इसमें क्या कर दिया, सिंपल और सिंगल डोज। ठीक है, सिंगल ड्रग शुड बी यानी प्रिस्क्राइब किया जाता है किसी पार्टिकुलर टाइम में, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सुबह शाम दोपहर तीन गैसों की दवाई, यही दवाई खा ली है, मतलब ये किया जाता तो सुबह ये ले लेना, एक टाइम में एक ही मेडिसिन प्रोवाइड की जाती थी। ठीक, उसे सिंपल, एकदम से सिंपल थी। मिनिमाइज मतलब ड्रग्स को एकदम से मिनिमाइज किया गया, मतलब देखा जाए तो ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिनिमम क्वालिटी टू प्रिवेंट अनवांटेड साइड इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट ना के बराबर। ये नहीं समझ में आ रहा, तीनों ला आप लिख देना, 1 2 तीनों ला को लिख देंगे, काम खत्म। यही हमसे पूछा था, प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी 3 पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम, इन्हीं पे काम करता है, इन्हीं को आप लिख देंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, हमसे यहाँ से कह दिया है 11 नंबर हमसे पूछ दिया है, कह रखा बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम एंड वसाका, वसाका का बायोलॉजिकल सोर्स आपको बताना, ओपियम एंड वसाका का बताना। तो हम ओपियम का यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, चलो रुक जाओ, लिखे, इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं, ए वाला है, ये बी वाला है। ठीक है, कह रखा बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम, ओपियम का बायोलॉजिकल सोर्स तुम्हारे पास क्या होता है, यानी ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम पपावर सेमनीफेरम, क्या होता है, पपावर सेमनीफेरम, ये नहीं पपावर आप पपीता से समझिएगा। ठीक है, अब सेशनल का एग्जाम देने गए तो इसी से कंफ्यूज हो गए थे, पपावर सेमनीफेरम होता है। ठीक है, ये हो गया। और वसाका का यदि बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो वसाका इज ऑब्टेन फ्रॉम द अधाटोवा वसाका, क्या होता है, अधाटोवा वसाका। ऐसे पूरे में अंडरलाइन नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हारे पास स्पीसीज है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये जीनस है, ये तुम्हारे पास स्पीसीज है। इसका भी अंडरलाइन एक नहीं करना, ये हमेशा कैपिटल लेटर, ये हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। देखियो हमने स्मॉल लेटर से लिखा, और अलग अलग तुम्हें अंडरलाइन करनी है। ये था टोटल आपका, यानी पार्ट पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, पार्ट बी को एकदम डिटेल में देख लिया। अब पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर हो गया, थोड़ा सा इसे हम जूम कर देते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा ये सारी चीजें। यदि आता है क्वेश्चन, ठीक है, यदि क्वेश्चन आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ठीक, पार्ट सी देखा जाए तो टोटल कितने नंबर का, 20 नंबर का, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। ठीक है, इसमें एमसीक्यू भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक, या 1 वर्ड में केवल डिफिनेशन भी हो सकता है। तो लिखा क्या, आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। पहला दे रखा एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहले दे रखा सिंकोना यूज ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसमें, यानी सिंकोना किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, एनीमिया, ये तुम्हारे एनीमिया क्या होता है, जो आयरन की कमी होती है। ठीक है, कैंसर में नहीं, टाइफाइड में नहीं, मलेरिया में यूज किया जाता है, यानी सिंकोना किस में यूज किया जाता है, मलेरिया में यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। और तुमसे क्या पूछ दिया है, यानी पहले का तुम्हारा डी वाला ऑप्शन सही है, विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स स्वीट इन टेस्ट, मतलब इसमें से कौन सा ड्रग्स है जो स्वीट इन टेस्ट का होता है, यानी लिकोरिस तुम्हारे पास एक ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट का होता है। ठीक, यदि इसे नहीं समझ में आएगा ना, तो ये हम जब दे थे पेपर, तो ये हिंदी को हम उठा के वहाँ से लाए थे, मुलेठी जैसे होती है, जिंजर नहीं होता। ठीक, ओकोनिट नहीं होता, फिडेरा नहीं होता। क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा, तीसरा नंबर का विच आर द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, इसमें से कौन सा है जो क्रूड ड्रग की स्टडी की जाती है, इसे आप कमेंट बॉक्स में हम टिक मार दिए भाई। ठीक है, आप किसमें कमेंट लिखेंगे, चलो ठीक है। देखो इसमें क्या रखा, फार्माकोलॉजी, ये तुम्हारा सेकेंड ईयर का चैप्टर है। फिजियोलॉजी में तो ऐसा कुछ नहीं, ये क्या फार्माकोग्नोसी है, थोड़ी फार्माकोग्नोसी जो तुम्हारे पास क्या होगा, टिक ऑप्शन, क्योंकि क्रूड ड्रग की स्टडी इसी के अंतर्गत जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं इस टाइम। ठीक है, यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक, ये भी तुम्हारा फार्माकोलॉजी का एक टर्म है। ठीक है, कह रखा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो एनिमल से हमारा ऑब्टेन किया जाता है, कोरिएंडर पौधा, ठीक, कोलिन पौधा, क्लोव पौधा, वीबैक्स ये एनिमल से प्राप्त किया जाता है, अभी हम पढ़े हैं नीचे पीछे। ठीक है, कह रखा विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक फार्मूलेशन, इसमें से ऐसा कौन सा जो आयुर्वेदिक फार्मूलेशन है, कैप्सूल आयुर्वेदिक फार्मूलेशन नहीं, लोशन ये भी यानी आयुर्वेदिक फार्मूलेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, टैबलेट देखा जाए तो ये तुम्हारे पास एलोपैथ है। अश्वा देखा जाए, कहते हैं अश्वा, चूरन, ये सब आयुर्वेदा के अंतर्गत आता है, तो ये तुम्हारे पास हो गया। 5th नंबर पे आते हैं, 6 नंबर पे थे, टेनिन इज ए
टेनिन कैन बी आइडेंटिफाई बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, इसमें से कौन सा टेस्ट है, यानी क्या है, केलर किलिनी टेस्ट हो गया, और या ब्रोनस्टेंगर टेस्ट हो गया, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट हो गया, मेयर रीजन टेस्ट हो गया। तो सी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सामने रखा। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ऑफ द एंटी डायबिटीज। अब ये लिख के दिखाइए कमेंट बॉक्स में, आप लिखिएगा 7। इसमें देखें कितने लोग ऐसे कमेंट में लिख के दिखाते हैं 7 का आंसर कौन सही है। इसमें कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो एंटी डायबिटीज की तरह, डायबिटीज मतलब शुगर के अगेंस्ट यूज की जाती है। टर्मरिक हो गया, जेंटासिन हो गया, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री हो गया, या स्क्यूल हो गया। इसमें आप कमेंट बॉक्स में 7वें का लिख के दिखाइए, हम भी इसे टिक मार सकते हैं, ठीक है, मगर आप थोड़ा सा एफर्ट करिए, ठीक है। क्या पूछा, योगर्ट इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से क्या रखा, योगर्ट किसका एग्जाम्पल है, यानी न्यूट्रास्यूटिकल का, प्रोबायोटिक का, प्रीबायोटिक का, एंटी ऑक्सीडेंट का। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास है, ठीक है, ये जो देखा जाए तो प्रोबायोटिक का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, ठीक है, एटलीस्ट सिमिलर है, या थोड़ा सा टर्मोलॉजी देखिएगा, प्रो और प्रीबायोटिक का एक थोड़ा सा बुक में थोड़ा सा देख लीजिए, नेट पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक, मगर प्रोबायोटिक तुम्हारा ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा, वैद्यनाथ रोगन इज ए कमर्शियल प्रिपरेशन ऑयल, किससे करते हैं, बादाम रोगन ऑयल सुने होंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे हम, बादाम, ठीक है, कच्चा बादाम बाबा, कच्चा बादाम, यानी बादाम रोगन ऑयल लिख देंगे। ठीक है, ये बादाम रोगन ऑयल देखेंगे वो डिब्बे में आता है जो बादाम का बना होता है, तो यहाँ पर बादाम रोगन फिलअप कर देंगे। सैंडलवुड ये ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब कहाँ से प्राप्त किया जाता है, उसका यहाँ पर क्या लिखना है, बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से न लिख के यहाँ आगे लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सैंडल का देखा जाए, सैंडलवुड का क्या होता है, सैंटलम, ठीक है, सैंटलम, ठीक है, सैंटलम एल्बम होता है। ठीक है, एल्बम हो गया, ये तुम्हारा पास बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, यहाँ पर बायोलॉजिकल सोर्स ही लिखना है। ठीक है, यानी क्या रखा है, यानी बोटेनिकल नेम ऑफ नीम का तुम्हें बोटेनिकल नेम लिखना, तो इसका नाम क्या होता है, अजय डी रैचटा, ठीक है, इंडिका, ठीक है, इंडिका, ये तुम्हारे पास ये हो गया। ठीक, इसका बायोलॉजिकल सोर्स ये हो गया। और क्या पूछा है, यानी कह दिया है मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द गार्लिक, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं 12 का, मतलब गार्लिक देखा जाए तो उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, ये आप लिख के दिखाइए। 2 क्वेश्चन आपके लिए, अभी एक क्वेश्चन और मिलेगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 13 नंबर, कैस्टर ऑयल इज यूज्ड एज, कैस्टर ऑयल यूज किया जाता है। अब लग्जेटिव, केवल आप टर्मोलॉजी यदि देखेंगे तब भी लग्जेटिव बोला गया था, यदि आप सिलेबस केवल पढ़े होंगे तब भी लग्जेटिव आप भन्न से मार देंगे, क्योंकि सिलेबस में लग्जेटिव क्या, कैस्टर ऑयल, सिन्ना, इसबगोल, ये सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, अब क्या रखा, बेंजोइन इज यूज, बेंजोइन किसकी तरह यूज की जाती है, एंटीसेप्टिक, क्या लिख देंगे, एंटीसेप्टिक लिख देंगे, एंटीसेप्टिक कामा डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, इन्फेक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन के तौर पर हम क्या कर देते हैं, इनका यूज करते हैं सर जी, चलो कोई टेंशन नहीं। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप, मतलब उल का तुम्हें बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम लिखना है। साइंटिफिक नेम उल का क्या होता है, ओरियस, ठीक है, ओरियस एरीज, जैसे एकदम से चाइनीज नाम है यार, जैसे नहीं होता वो वेस्ट इंडीज वाले खतरनाक नाम, वैसे बना दिए एकदम से। ठीक है, यानी इसका सीप का नाम क्या होता है, ओरी, यानी ओविस एरीज होता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया इतना, तुम्हारे पास 15 तक हमारे पास फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू था। और 1 वर्ड में तुम्हारे पास क्या, सुनिए ध्यान से, क्या रखा है यहाँ पर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अब कहाँ पढ़े, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला क्वेश्चन इसी से है, ऑर्गेनाइज और इनऑर्गेनाइज, वहां से लाके हाथ चिपकाइए, ऑर्गेनाइज्ड रखा। वीडियो पॉज करिए, पहले स्टार्टिंग में जाइए, पहला ही क्वेश्चन देखिए, वहां पर एग्जांपल आप छाप दीजिए यहाँ से, हम अब बोलने वाले नहीं है। ठीक है, आप खुद लिखिए यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर ऑक्सीटोस का एक तुम्हें क्या बताना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्रग, आपके सिलेबस में एक है अर्गट, अर्गट के नाम से ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या रखा, त्रिदोषा थ्योरी रिलेटेड टू ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन, ट्रेडिशनल सिस्टम। अब त्रिदोषा ये थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताया गया था, वता बताया गया था, जो किसके लिए, एयर के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक, एयर और सारी चीजें। अब केवल लिखने त्रिदोषा, ये स्विच काट दो। वता हो गया और पिता हो गया, ठीक है, पित्त हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, कफ, यानी कफ के बारे में दे रखा। ये तुम्हारे पास 3, यानी किस
त्रिदोषा सिस्टम इसी पर वर्क करता है, यानी वत पित्त कफ हो गया, वत पित्त कफ हो गया। ठीक, और क्या पूछा है, कर यूज ऑफ डिजिटलिस, डिजिटलिस यूज किया जाता है। सिलेबस देखें भाई, सिलेबस में पहला चीज यार डिजिटलिस में आपका क्या आता है, एक आता है कार्डियोटॉनिक आता है, कार्डियोटॉनिक और कार्डियोटॉनिक भी आता है, और एक अर्जुना छाल वो भी कार्डियोटॉनिक के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ डिजिटलिस दे रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्डियोटॉनिक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब यहाँ से लास्ट एंड फाइनल में आ जाता न्यूट्रासूटिकल क्या होता है। ठीक है, अब कितने लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसकी डिफिनेशन लिख के दिखाते हैं, न्यूट्रासूटिकल होता क्या। ये सोशल फार्मेसी में भी एक टर्मोलॉजी है, और ये पूरे चैप्टर एक न्यूट्रासूटिकल के बारे में दे रखा है। ठीक, तो ये हमने पूरा डिटेल में आपको बता दिया इतनी सारी चीज़ें। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, पूरा आप फिनिश कर दिया, यानी पेपर सॉल्यूशन 2023 का हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पहले ही कर चुका था। इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा फार्मास्यूटिक्स पे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।